Okay, guys. So today's topic is JUnit with Mockito. JUnit with Mockito. ठीक है। तो आज हम लोग JUnit के अंदर क्या देखने वाले हैं और JUnit क्या होता है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग JUnit में हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी JUnit बेसिक्स। ठीक है। जो बेसिक्स रहते हैं JUnit के वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में इसमें स्पाई बीन वगैरह होते हैं। ठीक है। स्पाई बीन, यूजिंग स्पाई बीन हम लोग JUnit टेस्ट कैसे कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है। उसके बाद में जो हमारी कंट्रोलर्स के अंदर जो हमारी मेथड्स होती हैं, ठीक है, कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स की मेथड, रिक्वेस्ट सर्विसेज की मेथड, वो हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी का वर्कशॉप लिया था कुछ दिनों पहले। ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था कि अगर कुछ अपने एपीआई अगर सिक्योर है, ठीक है, इफ़ वी हैव सम सिक्योर एपीआई, ठीक है, सिक्योर एपीआई राइट, तो सिक्योर एपीआई एंड पॉइंट को हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है। उसके बाद में मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द मेमोरी। ठीक है। ठीक है। मेमोरी से रिलेटेड भी हम लोग कंसेप्ट देखेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो हमें व्हाट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ, व्हाट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। ठीक है। हम लोग वो चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। वो चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। अभी अगर सिंपली देखो जे यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इफ जे यूनिट हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। यूनिट इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है। ये हमें क्या करते हैं, इसके हम लिए क्या लिखेंगे, टेस्ट केसेस लिखने वाला है, टेस्ट केसेस लिखने वाला है। ठीक है। उससे बेनिफिट क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है। हमें रियली एक्चुअल में वाई वी रियली नीड जे यूनिट, ठीक है, वाई डू रियली वी नीड टेस्ट केसेस, राइट। तो सिंपली बात क्या होती है कि जे यूनिट अगर हम लोग आज लिख रहे हैं तो ये फ्यूचर में हमारा काफ़ी सारा टाइम बचाने वाला है, या फिर आज भी हमारा ये काफ़ी सारा टाइम बचाएगा। ठीक है। देखो क्या होता है, समटाइम्स जो आप एक्चुअल कोड लिख रहे हो, ठीक है, द एक्चुअल कोड यू आर राइटिंग, ठीक है, समटाइम इट टेक्स मोर टाइम टू राइट द टेस्ट केसेस। ठीक है। जो इसको जो टाइम लगता है ना एक्चुअल कोड को, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल कोड को जितना टाइम लगता है, समटाइम्स इट टेक्स मोर टाइम टू राइट टेस्ट केसेस। ठीक है, टेस्ट केसेस। ठीक है। पर ऐसा क्यों करते हैं गाइस, आज इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है। हाँ, भले ही आज हमें इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है। बट एक्चुअल में ये क्या करने वाला अपने को, इट विल इम्प्रूव योर कोड क्वालिटी, इट विल इम्प्रूव योर कोड क्वालिटी। ठीक है। तो जो भी हम लोग कोड में इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे मेथड्स के अंदर इनपुट आ रहे हैं, राइट, तो उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट करने वाले हैं कि ये किसी इसमें फेल तो नहीं हो रहा। अगर हम लोग जेन्युइन टेस्ट केसेस वगैरह प्रॉपरली लिख लेते हैं, राइट, तो जो टेस्टर्स होते हैं, मैनुअल टेस्टर्स होते हैं, उनका जो मैनुअली हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, या फिर पोस्टमैन से हम लोग टेस्ट करते हैं डेटा। ठीक है। तो ये अपना क्या है ना, जो मैनुअल टेस्टिंग का टाइम टाइम बचाएगा, मैनुअल टेस्टिंग का, इट विल सेव ओवर मैनुअल टेस्टिंग टाइम। ठीक है। तो जो भी व्हाट आर द इनपुट्स कमिंग इनटू अवर फंक्शन, ठीक है, व्हाट आर द इनपुट्स इन कमिंग इनटू अवर फंक्शन, कभी कभी होता है कि नल वैल्यूज वगैरह आते हैं। ठीक है, नल वैल्यूज वगैरह आते हैं हमारे इसमें, तो नल वैल्यू बनने के बाद एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करेगा, राइट। तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉपरली टेस्ट केसेस लिख सकते हैं कि अगर ए वैल्यूज आती है तो इस टाइप का एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करेगा, तो इट इज एक्सपेक्टेड और नॉट। ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू राइट। ठीक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि इससे क्या होगा, अपना जो कोड क्वालिटी रहेगा। ठीक है। कोड क्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं, कोड क्वालिटी इम्प्रूव। ठीक है। जेयूनिट से क्या होता है, इट विल इम्प्रूव योर कोड क्वालिटी। ठीक है। आपका जो कोड रहेगा, योर कोड विल बी रोबस्ट। ठीक है, योर कोड विल बी रोबस्ट। ठीक है। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसमें क्या होता है ना कि रिग्रेशन से भी आप बच जाते हो। ठीक है, रिग्रेशन से भी बच जाते हो। मान लो अगर आपने आज प्रॉपरली कोड लिखा, या फिर आपने सिर्फ कोड लिखा, ठीक है, अब फ्यूचर में अगर मान लो 4-5 साल बाद ऐसा हो जाता है कि कोई प्रोडक्शन के अंदर बग आ गया। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर बग आ गया, तो उस टाइम पे फिर आपको ये, अगर आपको कुछ चेंजेस अगर करना है, इफ़ यू वांट टू डू सम चेंजेस इनटू योर कोड, राइट, कोड के अंदर अगर कुछ चेंजेस करना है आपको, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर आपको अगेन टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव जेन्युइन टेस्ट केसेस, आपके पास में ऑलरेडी टेस्ट केसेस लिखे रहेंगे। ठीक है। और देखो ना गाइस, अगर आपका कोड, अगर आपने जेन्युइन टेस्ट केसेस नहीं लिखे और किसी केस की वजह से अगर आपका कोड अगर डिप्लॉयमेंट होने के बाद में अगर फट गया, डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद अगर आपका कोड फट गया, राइट, तो वहां पे फिर आपको उसको चेंजेस करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, एट दैट टाइम कोड में चेंजेस करना दिक्कत वाली बात हो जाएगी, उससे बेटर है कि आज ही हम लोग इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, आज ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है। और भी हम लोग बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं रिफैक्टोरिंग वाला है, हो जाएगा। रिफैक्टोरिंग मीन्स आप मान लोगे, रिफैक्टोरिंग की स्पेलिंग क्या आएगी, अभी ये वर्ड तो बताया मुझे, इसकी स्पेलिंग क्या आ सकती है, फैक्टोरिंग। ठीक है, रिफैक्टोरिंग मीन्स कैसा है
कि कहीं अगर मान लो अगर अपने आज जावा 8 पे काम कर रहे हैं हम लोग, लेट्स कंसिडर टुडे वी आर वर्किंग ऑन द जावा 8, ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द जावा 8, ठीक है। मान लो फ्यूचर में हम लोग अगर जावा 21 पे काम कर रहे हैं, जावा 21 पे काम कर रहे हैं, राइट। बट कहीं एक वन थिंग विल बी श्योर, वन थिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन, कि इसका जो इनपुट एंड आउटपुट रहेगा दैट विल बी द सेम। ठीक है, भले ही हम लोग कोड क्वालिटी चेंज हो जाएगी, कोड लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, राइट, बट इनपुट एंड आउटपुट विल बी द सेम। इनपुट एंड आउटपुट विल बी द सेम, राइट। बट अगर आपके पास में JUnit टेस्ट केसेस लिखे हैं तो उसको अगेन आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समटाइम ऐसा हो सकता है आपने जावा 8 पे लिखा है, 21 पे लिख रहे हो और आपका कोड में कुछ इशू आ गए, कोड में इशू आ गया, राइट। तो इसको आपको मैन्युअली टेस्ट करना पड़ेगा कि कोई इशू तो नहीं आ रहे, कोई इशू तो नहीं आता, राइट। बट अगर आपने टेस्ट केसेस लिखा हुआ है, अगर आपने टेस्ट केसेस लिखा हुआ है, राइट, तो इट विल सेव योर टाइम, इट विल सेव योर टाइम, राइट। आज जितना टाइम लगेगा, आज जितना पैसा खर्च होगा वो टेस्ट केसेस लिखने के लिए, राइट, उससे कई गुना ज़्यादा टेस्ट केसेस लिखने, टेस्ट केसेस या फिर कोड को डिबग करने में या फिर कोड को रिफॉल्व करने में, ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इशू आएगा। ठीक है, एक बार अगर कोड आपका प्रोडक्शन में चला गया या फिर उसके बाद में अगर आप कुछ माइग्रेशन वगैरह कर रहे हो, राइट, तो एट दैट टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, एट दैट टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट, एट दैट टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल सेव योर, विल सेव विल सेव योर योर मैनुअल टेस्टिंग टाइम, मैनुअल टेस्टिंग टाइम, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग का जो टाइम रहेगा इट विल सेव योर मैनुअल टेस्टिंग टाइम। तो एनी वे गाइस, अगर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ इसमें, तो इसमें आपको टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, कंपनी का पैसा बचेगा। हाँ, देखो कैसा होता है, कुछ कुछ कंपनियां बोलती है कि हमें टेस्ट केसेस नहीं लिखने हैं, टेस्ट केसेस नहीं लिखने हैं, बिकॉज दे वांट कि आप उनका प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी खत्म कर दो, जल्दी जल्दी खत्म करके खत्म कर दो, राइट। बट बीइंग एन सर्विस कंपनी, अगर आपको उस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, मान लो 5 साल 10 साल के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट या फिर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, और उस एप्लीकेशन को अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है कुछ 5 साल 10 साल, राइट, देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू राइट द टेस्ट केसेस। क्योंकि आज तो आप उनको प्रोजेक्ट जल्दी बना के दे दोगे, आज आप उनको प्रोजेक्ट जल्दी बना के दे दोगे, राइट। बट उसके बाद में आपका कोड अगर इशू आते रहे तो आपको ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उन लोग को, आपको ही, यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर डेवलपर्स, ठीक है, या फिर यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर टेस्टर्स, कि भाई क्या इशू आया है, क्यों दिक्कत आई है, ठीक है, क्या फट रहा है, कैसे फट रहा है, डिबग करो उसको, राइट। तो उस टाइम पे ज़्यादा इशू आएगा, और उस टाइम पे अगर कोई नया डेवलपर रहेगा, ठीक है, मान लो 5 10 साल तो एक ही कंपनी में एक ही डेवलपर नहीं रहता, आज हमने कोड लिख लिया, 2 3 साल बाद हम लोग कंपनी छोड़ देते हैं, तो उस टाइम पे फिर उस बंदे को ये सब चीज़ें करने के लिए दिक्कत जाएगी। तो इसलिए आज जब हम लोग मेथड्स लिख रहे हैं, राइट, तो उसी के टेस्ट केसेस भी अगर लिख रहे हैं, सेम बंदा अगर टेस्ट केसेस लिख लेता है, राइट, तो ही विल बी वेरी वेरी वेल अवेयर, वेरी वेल अवेयर, राइट। और फ्यूचर में कोड फटने के जो चांसेस रहेंगे, दो चांसेस विल बी लेस, दो चांसेस विल बी लेस, ठीक है, वो जो चांसेस रहेंगे, दो चांसेस विल बी लेस, ठीक है। चलो ओके, तो हम लोग स्ट्रेट अवे थेरी 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 पढ़ के कुछ मतलब नहीं, प्रैक्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं, जब हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई जैसे मान लो कोई अपने ये होते लीड कोड वगैरह, ठीक है, लीड कोड पे अगर आप कोई भी कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, राइट, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पे मतलब केसेस आते हैं, राइट, टेस्ट केसेस 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 फेल, 4 फेल, ऐसा करके आता है, राइट। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इट, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इट है, ठीक है, हम लोग सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं एक स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी वाला ही प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, आई एम यूजिंग स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग में अपने को सिक्योरिटी की जरूरत कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है कुछ भी, बट आई टोल्ड यू कि हम लोग कुछ ऐसे भी एपीआई लिखने वाले हैं, ऐसे भी एपीआई इनपुट हम लोग चेक करने वाले हैं विच आर सिक्योर, ठीक है, कुछ सिक्योर एंड पॉइंट रहेंगे, हम लोग उसके लिए भी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, राइट। फॉर दैट राइटिंग ऑल द सिक्योरिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने जो सिक्योरिटी वाला प्रोजेक्ट है आप इसको देख सकते हो, हमने अपने वर्कशॉप में लिया था, एक गिटहब का हो गया, ये देखो, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अगर आप किसी ने अगर मिस कर दिया हो तो आप बाद में इसको जाके देख सकते हो, ठीक है, इसको आप स्प्रिंग सिक्योरिटी पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख सकते हो। साथ ही साथ इसमें हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर हैंडलर भी यूज़ करेंगे, तो उसको भी अगर आपको नहीं आता कैसे बनाना, तो इस वीडियो के अंदर हमने वो भी समझाया, ठीक है, इस वीडियो में हमने वो भी समझाया, ठीक है। तो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो एज वेल, ठीक है, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल पहले सबसे पहले हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो सैंपल करके मैं देखो, हमें आज का मोटो है हमारा JUnit टेस्ट केसेस लिखना, ना कि बाकी सभी चीज़ें करना, ठीक है। टुडे फॉर मोटिव टू राइट द JUnit टेस्ट केसेस,
राइट, टिफ के फिफ लिखना हमारा मोटो है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैंने कोड ऑलरेडी लिख कर रखा है ये वाला, ठीक है, डिफ कोड इफ फॉर अवर फजी फ्लेयर। फजी फ्लेयर के लिए हमने कोड लिखा है। आज हम लोग इसका मतलब कोई भी मेथड ले सकते हो आप लोग जो आपको लिखना है, उसको हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। तो हमारे पास में देखो एक मेथड है, वी हैव वन मेथड, पब्लिक इंट ऐड नंबर। ऐड नंबर करने के लिए एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग दो इनपुट ले रहे हैं, इंट ए एंड इंट बी। इसका एडिशन कर रहे हैं हम लोग ए प्लस बी, एंड वी आर रिटर्निंग द फी, वी आर रिटर्निंग द फी, ठीक है, वी आर रिटर्निंग द फी, ठीक है। तो डोंट वरी, चलो इसका हम लोग टेस्ट कैसे बनाएंगे। तो टेस्ट कैसे बनाने के लिए कैसे, जब आपका एप्लीकेशन ओपन करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन योर एप्लीकेशन, ठीक है, जब एफआरपी के अंदर जाओगे तो एफआरपी के अंदर आपको दो पैकेज मिलेंगे, एक रहेगा मेन एंड टेस्ट, मेन एंड टेस्ट। तो मेन के अंदर हम लोग पूरा कोड लिखते हैं, मेन के अंदर जो हमारा एक्चुअल कोड रहता है वो कोड हम लोग मेन के अंदर लिखते हैं, राइट। एंड जो टेस्ट रहता है, तो टेस्ट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, जो अपना टेस्ट केसेस है, ठीक है, उस कोड को टेस्ट करने के लिए हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो मेन के अंदर आप जाओगे तो जावा एंड रिसोर्स मिलेगा, इसके अंदर आपके पैकेजेस रहेंगे, ठीक है, इसके अंदर पैकेजेस रहेंगे, और यहाँ पे सैम्पल यूनिट टेफ केसेस करके, सैम्पल यूनिट क्लासेस करके मैंने एक पैकेज बनाया है। इस पैकेज के अंदर ये दो क्लास लिए, ठीक है। तो सेम तरीके से आपको क्या करना है, आपको टेस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, यू कैन गो इन टू द टेस्ट, ठीक है। कॉम डॉट एन एफ है, जैसे यहाँ पे देखो सेम कॉम डॉट एन एफ है, यहाँ पे भी है कॉम डॉट एन एफ है, यहाँ पे भी है। तो यू कैन राइट क्लिक ऑन हेयर एंड यू कैन क्रिएट द पैकेज हेयर, ठीक है। आप यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर सकते हो एंड जो क्लास है उस क्लास को क्रिएट कर सकते हो। मान लो अगर आपको सैम्पल क्लास के लिए अगर आपको टेस्ट केसेस लिखना है, राइट, तो इसका तरीका कैसा होता है, ठीक है, इसका तरीका कैसा होता है, सिंपली देखो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट जावा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मैंडेटरी नहीं होती है, बट हम लोग करते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव टू मैनेज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जस्ट वी हैव टू मैनेज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट। देखो कैसा है कि घर के अंदर हॉल ही घर के सामने रहना चाहिए। देखो हॉल होता है, किचन होता है, बेडरूम रहता है, राइट। तो घर के अंदर हम लोग एंटर करते हैं तो पहले हमें हॉल मिलता है, राइट, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप घर के अंदर एंटर करते बराबर किचन भी रख सकते हो पहले पहले इसमें, ठीक है। पर स्टैंडर्ड की हिसाब से हम लोग पहले हॉल रखते हैं, हॉल रखते हैं, बाद में फिर हम लोग किचन या बेडरूम रखते हैं। तो उसी तरीके से जावा के अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो दिस इज योर जावा कोड, दिस इज योर जावा कोड, राइट। और जो टेस्ट केसेस रहेगा, ठीक है, टेस्ट केसेस के लिए जो क्लास लिखेंगे हम लोग, तो सैम्पल इसको लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, सैम्पल टेस्ट, ठीक है। बाकी ऑल चीज़ें शुड बी सेम। यहाँ पे हमें बस एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा टेस्ट करके, ठीक है। फॉर द इंटेंटेशन हम लोग मतलब नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग इफ टेस्ट के टेस्ट लिखा है तो इसे समझ जाएंगे हम लोग कि दैट इज द इन दिस क्लास वी हैव रिटर्न द टेस्ट केसेस फॉर सैम्पल क्लास, राइट। फॉर दैट वी कैन अंडरस्टैंड वी हैव रिटर्न द टेस्ट केसेस फॉर सैम्पल क्लास, ओके। तो देखो आप इसको डायरेक्टली भी जनरेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी जनरेट कर सकते हो, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। आप यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, यहाँ पे देखो क्रिएट टेस्ट करके आएगा, न्यू टेस्ट करके। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कभी भी राइट क्लिक करो, जब यू हैव टू क्लिक द राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो जनरेट करके ऑप्शन है, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जनरेट करके ऑप्शन है, तो जस्ट क्लिक ऑन द जनरेट, जनरेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो टेस्ट करके ऑप्शन है, तो जस्ट क्लिक ऑन द टेस्ट। और यहाँ पे देखो उसने क्लास का नेम ऑलरेडी दे दिया, वी हैव नॉट टेकन द क्लास नेम, बट उसने ऑलरेडी दे दिया सैम्पल टेस्ट करके, देखो सैम्पल टेस्ट करके, राइट। उसके बाद में देखो इट इज आस्किंग कि आपको कौन से मेथड के लिए आपको टेस्ट कैसे लिखना है, ऐड के लिए लिखना है, इफ पैलेंड्रोम के लिए लिखना है। तो एफ अपना वी आर राइटिंग फॉर द ऐड मेथड ओनली, एफ अपना वी आर राइटिंग फॉर ऐड मेथड। तो यहाँ पे ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड लेट्स डू इट, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम सेम तरीके से पैकेज आ गया, यहाँ पे कॉम डॉट एन एफ है, यहाँ पे भी कॉम डॉट एन एफ है, यहाँ पे देखो सैम्पल यूनिट क्लासेस करके, सैम्पल यूनिट क्लासेस करके, एंड हेयर यू कैन ऑल्सो सी सैम्पल यूनिट क्लासेस करके, और इसके अंदर आपका सैम्पल डॉट टेस्ट करके आ गया, यहाँ पे सैम्पल था, यहाँ पे सैम्पल टेस्ट आ गया, ठीक है। दैट फिट गेस, दैट फिट, ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली वाला काम है, ठीक है, एवरीथिंग इज गोना बी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमें क्या करना है, वी हैव टू टेस्ट दिस मेथड ऐड नंबर। यहाँ पे कौन सी मेथड थी, यहाँ पे ऐड नंबर था जिसका रिटर्न टाइप इंट था, राइट, बट यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड ही आएगा, टेस्ट केसेस में रिटर्न टाइप वॉइड आएगा, ठीक है। चलो, तो जैसे यहाँ पे हमने सर्विस एनोटेशन लगाया, या फिर हम लोग जो अपनी मेन एप्लीकेशन होती है उसमें स्प्रिंग बूट टेस्ट अपना ये एनोटेशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्प्रिंग बूट टेस्ट करके एनोटेशन दिख रहा होगा, ये टेस्ट एप्लीकेशन का मेन क्लास हो गया, टेस्ट एप्लीकेशन का मेन क्लास हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लगाते हैं हम लोग, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो हम लोग टेस्ट क्लास लिख रहे हैं इसके ऊपर हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट टेस्ट करके, स्प्रिंग बूट टेस्ट करके राइट।
ये क्या करेगा, स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन क्या करेगा, जो टेस्ट के लिए जो अपने को रिक्वायर्ड एनोटेशन होते हैं, या फिर इट विल इंडिकेट, ठीक है, अपने आईओसी को इट विल इंडिकेट, हम लोग बोलेंगे कि दिस क्लास इज गोइंग टू बी स्प्रिंग टेस्ट क्लास, दिस क्लास इज गोइंग टू बी स्प्रिंग टेस्ट का स्प्रिंग टेस्ट क्लास। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल इनेबल सम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इट विल इनेबल फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन, इट विल अलाउ अस टू लाइक डेटाबेस के जो एक्सेस है या फिर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, राइट, इट विल अलाउ अस टू डू ऑल दिस थिंग्स, इट विल अलाउ अस टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी करना है कि हमें ऐड नंबर से, ठीक है, ऐड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऐड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू कॉल दिस मेथड। इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस मेथड के अंदर, जिस मेथड को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, राइट, मैं इसको इस साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड कॉल दिस मेथड, ये मुझे मेथड कॉल करनी है, राइट। अगर ये मुझे मेथड कॉल करनी है तो व्हाट आई नीड टू डू, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अगर ये मेथड मुझे कॉल करनी है, ठीक है, ये मेथड कॉल करनी है, राइट, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट मेथड करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड करते हैं ऑब्वियसली गाइस, कोई भी अगर मेथड में कॉल करनी है तो, ठीक है, कोई भी मेथड में कॉल करनी है तो ऑब्जेक्ट डॉट हम लोग, ऑब्जेक्ट डॉट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट हम लोग मेथड करते हैं, राइट। तो वी नीड डिफ ऑब्जेक्ट, वी नीड डिफ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट में वी आर गोइंग टू ऑटो एडिट, वी आर गोइंग टू ऑटो एडिट, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऑटो एडिट, हम लोग इसको ऑटो एड करेंगे। ठीक है, सिंपल 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 एनोटेशन के साथ लोग हम लोग जाते हैं, फिर एक एक एनोटेशन हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू इट द ऑटो एड, ठीक है, ऑटो एड। उसके बाद में हमें क्या करना है, सैम्पल, सैम्पल डॉट उस मेथड को कॉल करते हैं, ऐड नंबर वाली मेथड को कॉल करते हैं, ऐड नंबर वाली मेथड को कॉल करते हैं, इस मेथड को हमने क्या कर दिया, कॉल किया, ऐड नंबर वाली मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया, राइट, ऐड नंबर, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ऐड नंबर यहाँ पे अगेन लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट ऐड नंबर टेस्ट करके, मेथड का नाम लिख दो ऐड नंबर टेस्ट करके, ठीक है, मेथड का नाम लिखना है ऐड नंबर टेस्ट करके, सो दैट हमें समझ में आना चाहिए कि ये किस के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करना है, जैसे लेट्स 10 and 20, लेट्स 10 and 20, आप पास द 10 and 20, ठीक है, इससे हमें आएगा एक आउटपुट, तो दिस विल बी गाइस एक्चुअल आउटपुट, दिस विल बी गाइस अवर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, दिस विल बी अवर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, दिस इज अवर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। 10 and 20 पास करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी माई एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपेक्टेड करके, एक्सपेक्टेड करके, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपेक्टेड करके, लेट्स राइट समथिंग लाइक 50, ठीक है। अब एक्सपेक्टिंग कि इस मेथड का जो आउटपुट आना चाहिए मेरा 50 आना चाहिए, इस मेथड का जो मेरा आउटपुट आना चाहिए दैट शुड बी 50, ठीक है। मतलब इनपुट, चलो इनपुट मान लिया मैंने, कुछ तो भी जो भी है इनपुट दे दिया, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आउटपुट एज अ 50, आउटपुट एज अ 50, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना, नाउ वी हैव टू चेक इट, वी हैव टू चेक इट, तो इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास में असर्शंस करके होता है, असर्शंस, ठीक है, असर्शन स्पेलिंग क्या है इसकी, असर्शंस, असर्शंस, ठीक है, दिस इज वन, आप ये देख सकते हो गाइस, org.junit.jupyter, org.junit.jupyter, ठीक है, चलो, यहाँ पे अगर आपको दिख गया, यहाँ पे जुपिटर करके कुछ तो भी दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज जुपिटर.ai, ठीक है, यहाँ पे junit.jupyter.ai, फिर बोलोगे लेकिन हमने इसके पहले तो ये कभी देखा ही नहीं, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको ओआरजी, JUnit, जुपिटर, ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंसी है ना, राइट, दिस इज द डिपेंडेंसी, ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा, इसके लिए हमें कोई ना कोई डिपेंडेंसी तो ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो चलो देखो, यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे pom.xml ओपन करता हूँ, इसको अपना क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आप, यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है क्या, कोई डिपेंडेंसी, पहले तो देखो हम लोग स्प्रिंग का 3 वर्जन यूज़ करते हैं, ठीक है, 3+ वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप, दिस इज वेब स्टार्टर, दिस इज लॉम्बॉग, दिस इज स्टार्टर टेस्ट करके, दिस स्टार्टर टेस्ट, ठीक है, सिक्योरिटी वाला है, यहाँ पे MySQL कनेक्टर है, ओके, देन वी हैव डेटा जीपी है, देन वी हैव JWT, JWT के लिए है, ठीक है, देन वी हैव अगेन JWT, दिस इज फॉर JWT जैक्सन, राइट। उसके बाद में आपको कहीं पे भी नहीं दिखता guys, ठीक है, यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंसी फॉर यूनिट टेस्ट, राइट। बट आपके पास में देखो ये स्टार्टर टेस्ट है, जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हो तो ये डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली आपके इसमें ऐड हो जाता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाने जाओगे,
ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है, हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर में जाएंगे। स्प्रिंग इनिशियलाइजर में हम लोग जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको जस्ट एक्सप्लोर करता हूँ। एक्सप्लोर करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखे टिफ्ट डिपेंडेंसी दिखेंगे आपको। ठीक है, कैन यू सी द टिफ्ट डिपेंडेंसी? कैन यू सी द टिफ्ट डिपेंडेंसी? हमने कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की, फिर भी आपके इसमें टिफ्ट डिपेंडेंसी आ जाएंगे। राइट, आपको कहना है इफ टिफ्ट डिपेंडेंसी के अंदर जाते हैं हम लोग। ठीक है, टिफ्ट डिपेंडेंसी के अंदर गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको गई वो जे यूनिट एंड जुपिटर। देखो, कैन यू सी? दिस आर द प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, दिस इज मॉकेटो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, मॉकेटो कोर। ठीक है, जेयूनिट जुपिटर। कैन यू सी हियर ओ आर जी डॉट जेयूनिट डॉट जुपिटर? राइट, तो यहाँ से आया है। ठीक है, हम लोग जो स्प्रिंग बूट अभी जो असर्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम लोग स्प्रिंग बूट टिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट, दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, कहाँ गए थे, ऊपर नीचे गया क्या? ठीक है, दैट इज कमिंग फ्रॉम हेयर। दैट इज कमिंग फ्रॉम हेयर। एंड व्हाट वी आर स्टडिंग इज वी आर स्टडिंग JUnit 5। ठीक है, जो यूनिट 4 में एनोटेशन फलक थे, JUnit 4 में एनोटेशन फलक थे, एंड दिस इज JUnit 4। ठीक है, दिस इज JUnit 4, राइट, सॉरी, दिस इज JUnit 5। JUnit 4 भी है, जो पुराने प्रोजेक्ट है उसमें JUnit 4 लिखते हैं, बट जो अभी कुछ सालों से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें JUnit 5 यूज़ करते हैं हम लोग। JUnit 5 यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वी आर लर्निंग JUnit 5। तो अगर आपको किसी ने पूछा ऑन विच वर्जन ऑफ JUnit यू हैव वर्कड ऑन, तो JUnit 5 आपको बताना पड़ेगा। इफ यू आर वाचिंग दिस एंड अगर आपको लगता है कि कौन से वर्जन पे आपने काम किया, तो यू हैव टू टेल कि आपने JUnit 5 पे काम किया करके। ठीक है, चलो अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने असर्शन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक असर्शन अफर्ट, अरे भाई ये स्पेलिंग, असर्शन, ठीक है, असर्शन डॉट यहाँ पे करना पड़ेगा अफर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी अफर्ट के अंदर काफी सारी मेथड्स हैं, व्हाट यू हैव टू कंपेयर। ठीक है, अफर्ट ऑल, अफर्ट ऑल, अफर्ट एरेज इक्वल करके। ठीक है, एरेज इक्वल के अंदर देखो इंट वाला एरे है, बाइट वाले एरे है, ठीक है, कैरेक्टर वाले, लॉन्ग वाले, राइट। तो यहाँ पे देखो अफर्ट इक्वल्स करके भी मेथड, नाउ वी कैन फिर अफर्ट इक्वल्स करके। तो इक्वल्स में भी काफी सारी मेथड्स है, राइट। दिस आर द ऑल द ओवरराइड मेथड्स, दिस आर ऑल द ओवरराइड मेथड। ठीक है, तो एरे है तो अपने को एरे नहीं चाहिए, वी आर गोइंग टू डायरेक्टली इक्वल्स मेथड हम लोग करेंगे। ठीक है, अफर्ट इक्वल्स, अफर्ट, अफर्ट इक्वल्स। ठीक है, अफर्ट इक्वल, एरे नहीं रे बाबू, एरे नहीं, हम लोग वी आर नॉट कंपेयरिंग एरे। ठीक है, यहाँ पे देखो अफर्ट इक्वल्स में। ठीक है, नाउ वी आर कंपेयरिंग इंट वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लोग दिख दें। देखो पहले आपको क्या करना है, पहले यू आर गोइंग टू राइट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, है यू हैव टू राइट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन यू हैव टू राइट द एक्चुअल वैल्यू, देन यू हैव टू राइट द एक्चुअल वैल्यू, राइट। नाउ इट इज गोइंग टू कंपेयर इट, इट इज गोइंग टू कंपेयर इट, इट इज गोइंग टू कंपेयर इट कि आपको कौन सी वैल्यू कंपेयर करनी है। ठीक है, इट इज गोइंग टू कंपेयर इट, बट आपको पहले लिखना है एक्सपेक्टेड, देन लिखना है एक्चुअल। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, वाई आई एम राइटिंग इट, आई विल टेल यू। ठीक है, तो इसको टेस्ट करना है, आई हैव टू टेस्ट इट, तो आपको कंप्लीटली एप्लीकेशन रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर। यहाँ पे देखो आपको, यहाँ आपके भी इंटेलिजेंट आईडी में देखेंगे, जस्ट क्लिक इट हियर, जस्ट क्लिक इट हियर, यहाँ पे क्लिक कर दो, इट विल रन योर टेस्ट केस। देखते क्या आता है। अगेन गाइस, यहाँ पे टेस्ट एनोटेशन लिखना इज कंपलसरी। जैसे हम लोग बिन बनाते हैं, स्प्रिंग बिन बनाते हैं, तो एट द टाइम व्हेन वी राइट द स्प्रिंग बिन, तो हम लोग उसके ऊपर बिन लिखते हैं। द सेम वे यू हैव टू राइट द टेस्ट हियर, सो इट विल इंडिकेट दिस इज द टेस्ट मेथड। चलो देखते हैं क्या आता है। टेस्ट पास या टेस्ट फेल, ओ ओ ओ टेस्ट इज फेल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो टेस्ट फेल्ड 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया सैंपल टेस्ट, इसकी एक मेथड है सैंपल नंबर टेस्ट करके, विच इज फेल्ड, विच इज फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने लिखा है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल, राइट, उसने लिखा है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। तो इट इज सेइंग कि एक्सपेक्टेड जो था, एक्सपेक्टेड वाज 50 बट एक्चुअल रिजल्ट इज 30, actual result is 30, and that's why our failed is our result is failed, that's why our test case is failed, right। तो we have to check, फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे हमने 50 लिखा था, राइट, तो एक्सपेक्टेड अगर 50 है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, वी हैव टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, वी हैव टू मेक सम चेंजेस। इनफेट वाला गाय लॉग यहाँ पे 30, ओके 30, नाउ वी आर गोइंग टू रन इट, नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट।
चलो एग्जिट करते हैं हम लोग इसको। ऐसे जुगाड़ नहीं करते बट इट वॉज जस्ट टू शो यू। ये फेल हो जाएगा, कॉमन नहीं दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से दिस वॉज द वेरी सिंपल वन। लेट्स चेक इट। अभी टेस्ट के सक्सेस करके आना चाहिए। ठीक है, दिस वॉज द बेसिक वन। उसके बाद में हम लोग थोड़ा और लेवल बढ़ाते जाएंगे अपनी। ठीक है, लेट्स चेक इट। ओके ओके, सो कैन यू सी हियर टेस्ट के पास्ट वन करके आ गया, यहाँ पे टेस्ट के पास करके आ गया। ठीक है, टेस्ट के पास करके आ गया। ठीक है, वी कैन सी हियर टेस्ट पास करके। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पे टेस्ट पास हो गया, राइट? तो ऑब्वियसली दिस टेस्ट इज पास। ठीक है, हमारा जो है दिस टेस्ट इज पास, राइट? दिस टेस्ट इज पास। ओके, चलो, गुड। तो गाइस लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट हियर। If you have any doubt, please type your doubt or let me know if you have doubt. If you don't have any doubt, please type no in the chat box. Come on, quickly. So that अपना क्लास ज़्यादा लंबा ना चले, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है हमें। If you don't have any doubt, please type no in the chat box. Everyone. Come on, doubt होगा तो please let me know. If anyone having doubt, please type yes in the chat box. So I will unmute you. जनरली हम लोग क्लास में अनम्यूट ही रखते हैं, बट कैसा है कि वर्कशॉप के दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस आती है, क्योंकि ये क्लास वर्कशॉप वाला क्लास ज़्यादा टाइम चलता है अपना। चलो ओके, आई गॉट ऑल नोव। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेस्ट द अनदर मेथड। ठीक है, सैंपल के अंदर हमने वी हैव राइट द अनदर मेथड। ठीक है, अभी ये मेथड में टेस्ट करनी है, राइट? तो अगेन इफ यू वांट टू राइट, हमें क्या करना है, इस मेथड को टेस्ट करना है, तो आई विल राइट क्लिक, आई विल डू जनरेट, यहाँ पे टेस्ट के ऊपर जाऊंगा मैं। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख जाएगा कि इसके अंदर है। ठीक है, आई विल जस्ट क्लिक राइट हियर। ठीक है, ये नया क्लास कोई बनाएगा नहीं, इट विल ऐड दैट मेथड इनटू सेम क्लास। ठीक है, वो बोल रहा है कि हाँ भाई नहीं क्रिएट कर सकता, अपडेट एग्जिस्टिंग क्लास बोल रहा है, देखो वो बोल रहा है दिस क्लास इज ऑलरेडी अवेलेबल, अपडेट एग्जिस्टिंग क्लास। आई विल क्लिक ओके। देखो उसी क्लास के अंदर उसने क्या कर दिया, हमने पैलेंड्रोम करके दे दिया। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन पैलेंड्रोम, तो पैलेंड्रोम में देखो हाँ वी आर गोइंग टू पास वन इनपुट स्ट्रिंग इनपुट यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्ट्रिंग बिल्डर से हम लोग इस इनपुट को रिवर्स कर देंगे। देखो पैलेंड्रोम होता क्या, पैलेंड्रोम क्या होता है, जैसे कि मान लो एक कोई वर्ड है, कोई वर्ड है मैडम। ठीक है, दिस इज द पैलेंड्रोम। क्यों? क्योंकि आप मैडम को अगर यहाँ से भी पढ़ोगे पीछे से भी पढ़ोगे तो इट विल फाउंड मैडम ओनली। ठीक है, मान लो कोई वर्ड है उल्लू। ठीक है, इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो इट विल बी उल्लू। ठीक है, उल्लू आगे से देखो पीछे से देखो इट विल बी उल्लू ओनली, राइट? तो इसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं जो आगे या पीछे से आप कैसे भी देखो, ठीक है, इट विल फाउंड सेम, या फिर इट विल स्पेल, नॉट फाउंड बट इट विल स्पेल सेम, राइट? उनको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम, उनको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम, राइट? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम लोग यहाँ पे एक इनपुट पास कर दें। ठीक, यहाँ पे इनपुट आएगा, इनपुट विल बी रिवर्स, और इसको हम लोग टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, टू स्ट्रिंग में मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज इनिशियली वी हैव टेकन द स्ट्रिंग। ठीक है, पर इसको हम लोग चेक करेंगे, जो आउटपुट रहेगा इनपुट रहेगा, इफ द आउटपुट एंड इनपुट इफ बोथ आर सेम देन इट विल रिटर्न ट्रू, इफ द आउटपुट एंड इनपुट इज डिफरेंट देन इट विल रिटर्न फॉल्स, देन इट विल रिटर्न फॉल्स, राइट? ओके, तो these are the example of Ullu and Madam is example of some kind of example of our palindrome stream. चलो ठीक है, दैट्स फाइन। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें लिखना है। ठीक है, नाउ गाइस देखो यहाँ पे तो मैंने एक ही टेस्ट केस बना के दिखा, बट हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल टेस्ट केसेस। हेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल टेस्ट केसेस। व्हाई आई एम सेइंग मल्टीपल टेस्ट केसेस, आप जितने गाइस ज़्यादा टेस्ट केसेस लिखोगे, ठीक है, जितने टेस्ट केस मतलब मान लो एक अगर आपने मेथड लिखी तो एक मेथड के लिए तीन चार पाँच जितने टेस्ट केसेस लिख सकते हो, एज मच एज टेस्ट केसेस पॉसिबल उतनी आपको लिखना है, क्योंकि उतने सिनेरियो आपका जो कोड रहेगा, दैट कोड इज गोइंग टू सक्सेस, उतने सिनेरियो आपका कवर करेगा कोड, ताकि आपको बाद में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, बाद में कभी दिक्कत नहीं जाएगी कि इस सिचुएशन की वजह से आपका कोड फेल हो रहा है करके। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ पैलेंड्रोम हम लोग मेथड चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स चेक विद इट, क्या करते हैं पहले एक्चुअल पैरामीटर के साथ में, लेट्स चेक विद। ठीक है, इफ पैलेंड्रोम लेट्स चेक विद हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं चेक विद, यहाँ पे लिखता हूँ मैं चेक विद वैलिड, वैलिड इनपुट। ठीक है, वैलिड वैलिड इनपुट या फिर वैलिड, वैलिड
पैलिंड्रोम, ठीक है, वैलिड पैलिंड्रोम इनपुट करके, ठीक है, लेट्स चेक इट विद वैलिड पैलिंड्रोम इनपुट। वैलिड पैलिंड्रोम इनपुट के बाद में अगर हम लोग इनपुट वैलिड दे दें, ठीक है, लेट्स से वैलिड मीन्स क्या, हम लोग कुछ दे दें ऐसा मैडम या फिर उल्लू करके, ठीक है, मैडम या उल्लू ऐसे अगर वैलिड हम लोग पैलिंड्रोम देख रहे हैं, राइट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रू, वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रू, ठीक है, ट्रू आना चाहिए, राइट। इस मेथड में हम लोग अगर वैलिड अगर पैलिंड्रोम दे दे तो दिस मेथड शुड रिटर्न ट्रू, दिस मेथड रिटर्न शुड ट्रू, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो हमें क्या करना, अगेन वी हैव टू कॉल दैट मेथड, तो यहाँ पे लिखूंगा सैम्पल, इफ पैलिंड्रोम मेथड को कॉल करो, यहाँ पे इनपुट पास करना, यू हैव टू पास द इनपुट, तो लेट्स पास मैडम, ठीक है, वी हैव पास द मैडम, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट, फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट द एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, ओके, चलो एक्सपेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं हमें क्योंकि इट इज रिटर्निंग ट्रू फॉल्स। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, असर्शन के अंदर असर्शंस, ठीक है, असर्शंस के अंदर अपने पास में मेथड एक अफर्ट, ठीक है, अफर्ट ट्रू फॉल्स वाले, अफर्ट टी आर यू, ठीक है, अफर्ट ट्रू करके राइट। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, वी जस्ट यू जस्ट हैव टू पुट इट, यू जस्ट हैव टू पुट इट, ठीक है, अफर्ट ट्रू करके इसके अंदर आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली चेक ये जो आपने डाला है एक्चुअल, जो ये जो आपने एक्चुअल डाला है एक, ठीक है, इफ इट ट्रू और फॉल्स इट इज गोइंग टू चेक, इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो लेट्स क्लिक हियर, रन करो, चलो देखते हैं। ठीक है, इट शुड रिटर्न ट्रू, अपना फेक केस जो है सक्सेसफुल होना चाहिए, लेट्स चेक, ठीक है, ओके, वी गॉट द ग्रीन मार्क, यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट पास वन वन करके, ठीक है, यहाँ पे इनपुट है, देखो वन ऑफ वन टेस्ट पास करके, वन ऑफ वन टेस्ट पास करके, दैट फाइन गाइस, ठीक है। तो हमारा टेस्ट केस जो है पास हो चुका है, ठीक है, अब टेस्ट केस इज पास, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट्स चेक विद इनवैलिड कर देता हूं मैं, ठीक है, चेक विद इनवैलिड करके, चेक विद इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड पैलिंड्रोम इनपुट करके, ठीक है, लेट्स चेक विद इनवैलिड पैलिंड्रोम इनपुट करके। यहाँ पे हम लोग कुछ और डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैडम की जगह मैडम जी कर देते हैं हम लोग, मैडम जी कर देते, राइट। तो गाइस लेट मी नो कि इसने क्या रिटर्न करना चाहिए, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रू और फॉल्स, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग ए फॉल्स, ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग फॉल्स, ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग फॉल्स, तो इसका जो इनपुट आना चाहिए दैट शुड बी रिटर्न फॉल्स, ठीक है, इसका जो रिटर्न आना चाहिए दैट शुड रिटर्न फॉल्स, लेट्स चेक इट, राइट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डाल के आपको चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू पास द डिफरेंट पैरामीटर एंड यू हैव टू चेक फॉर डिफरेंट पैरामीटर कि इसका इनपुट क्या आने वाला है कि आउटपुट क्या आने वाला है। मान लो कि मैडम जी डालने के बाद भी अगर ट्रू आता है, राइट, सो दैट विल नॉट बी गुड, ठीक है, दैट विल बी अवर इशू, ठीक है, मैडम जी डालने के बाद भी अगर ट्रू आता है मीन्स वी हैव टू मॉडिफाई अवर लॉजिक, वी हैव टू मॉडिफाई अवर लॉजिक, राइट, एंड दैट लॉजिक वी आर गोइंग टू मॉडिफाई एट दिस टाइम ओनली। जब अपन कोड लिख रहे हैं एट दैट टाइम वी हैव चांस टू मॉडिफाइड इट, प्रोडक्शन में जाने के बाद अपने को पता चल रहा है कि हमने ऐसा कोई तो भी केस है जिस केस के लिए अपना जो कोड है दैट इज नॉट करेक्ट, अगर कोड इज नॉट करेक्ट फॉर एनी पर्टिकुलर केस, मतलब कुछ तो भी एक रैंडमली केस है जो हमने नहीं सोचा है अपना, ठीक है। तो उसके लिए अभी इसे हमें टेस्ट केस लिखना पड़ता है, नाउ यू कैन सी गाइस वी हैव गॉट ट्रू, ठीक है, इफ पैलिंड्रोम, इफ पैलिंड्रोम चेक विथ इनवैलिड पैलिंड्रोम, अच्छा पैलिंड्रोम की स्पेलिंग अपन ने गलत लिख दी है, ठीक है, डोंट गो ऑन द स्पेलिंग, ठीक है, चेक विथ इनवैलिड इनपुट दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, इनवैलिड इनपुट दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। अगर कहीं भी उसको अगर चेक करना चाहते हो अगेन, ठीक है, इफ यू वांट टू चेक इट अगेन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, इसको ट्रू करके देखते हैं, ठीक है, नाउ इट शुड फिल्ड, नाउ इट शुड फिल्ड, वो बोलेगा अपने को, ठीक है, एक्चुअली फॉल्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ट्रू करके, वो बोलेगा अपने को, इट विल टॉक टू अस, ठीक है, चलो देखते हैं, हो जा भाई जल्दी से एग्जीक्यूट, ठीक है, कैन यू सी गाइस हियर, ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टिंग ट्रू,
इट वॉज एक्सपेक्टिंग ट्रू, राइट, बट हमने दिया फॉल्स, एक्चुअली फॉल्स, एक्चुअली फॉल्स। इट वॉज एक्सपेक्टिंग ट्रू, क्योंकि यहाँ पे अफेक्ट ट्रू लिखा है हमने, अफेक्ट ट्रू लिखा है, राइट। सो इट वॉज एक्सपेक्टिंग हियर द वैल्यू इज ट्रू, बट एक्चुअल वैल्यू इज फॉल्स, एक्चुअल वैल्यू इज फॉल्स, राइट। तो इस तरीके से आएगा अगर आप गलत लिखते हो तो। ओके, सो आई विल मेक, आई एम गोइंग टू मेक इट फॉल्स। ठीक है, बी रेडी विथ योर डाउट गाइस। ठीक है, हम लोग इसमें एक और टेस्ट देते हैं, और एक इसमें हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स डू वन मोर टेस्ट। ठीक है, चेक विद इनवैलिड है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ चेक विथ नल इनपुट। ठीक है, चेक विथ नल इनपुट। ठीक है गाइस, ऑब्वियसली नहीं, यहाँ पे हो सकता है समटाइम्स कि यहाँ पे नल हो। ठीक है, यहाँ पे वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग। ठीक है, इट मे पॉसिबल दैट वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग हियर। ठीक है, वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग हियर। हो सकता है ना गाइस कि यहाँ पे हम लोग कुछ पास नहीं कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन गाइस, अगर नल अगर आ रहा है, ठीक है, इफ यू आर पासिंग एनीथिंग राइट, तो इट विल शो यू गाइस नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर स्ट्रिंग अगर नल है तो इट विल गिव अस नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। कम ऑन, इट विल गिव अस नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर नल है, नल अगर डाल दे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में, अगर नल डाल दे राइट, तो इट इज गोइंग टू गिव अस द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट इज गोइंग टू गिव अस द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलो एक यहाँ पे चेक करते हैं, देखो। तो हमें लिखना पड़ेगा नल पॉइंटर के लिए, या फिर इफ यू वांट टू पास एनी रन टाइम एक्सेप्शन यू कैन डू इट। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे इनपुट इनपुट हटा देते हैं। लेट्स रिमूव द इनपुट फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ पे मैं नल डाल देता हूँ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू, रुक जा भाई, टॉप। ठीक है, इसको रन करते हैं, अभी नल वैल्यू डालने का रन करते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू सी हियर कि यहाँ पे अपने को आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन वगैरह कुछ आएगा। बेसिकली एक रन टाइम एक्सेप्शन आएगा अपने को। चलो, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। ऑब्वियसली बात है, बेसिक सी चीज़ है, पता है अपने को बचपन से। अगर नल वैल्यू के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने आते हैं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा करके। इट इज गिविंग ऑफ द नल पॉइंटर एक्सेप्शन गाइस, इट इज गिविंग ऑफ द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू मॉडिफाइड इट, और अपने को प्रॉपरली यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू हैंडल फॉर द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, टू हैंडल फॉर द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। तो देखो यहाँ पे अपने पास में दो केसेस है। ठीक है, वी हैव टू केसेस। ठीक है, व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इफ मैं यहाँ पे दे देता हूँ इफ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी ध्यान दो, इफ इनपुट इनपुट इक्वल टू नल, इक्वल टू नल, रिटर्न कर दूंगा मैं फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको यहाँ पे आपने चेक कर लिया रिटर्न फॉल्स करके, और यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। नाउ टेस्ट इट, टेस्ट इट। वहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया, यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया। अगर रिटर्न इनपुट अगर नल है तो वी आर गोइंग टू मेक इट फॉल्स, वी आर गोइंग टू मेक इट फॉल्स। इनपुट अगर नल है तो वी आर गोइंग टू मेक इट फॉल्स। ठीक है, देखो, इट इज सक्सेस। ठीक है, सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया। बट गाइस, देयर माइट बी सम सिनेरियो, देयर माइट बी सम सिनेरियो व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेक सम चेंजेस इनटू द कोड। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सम टाइम टू मेक सम चेंजेस इनटू द कोड। ठीक है, कोड में आप यू विल नॉट बी एबल टू डू सम चेंजेस। ठीक है, एट सम सिनेरियो, क्योंकि इसमें तो देखो खाली ये लग रहा है इतना सा एक दो लाइन लिख दिया अपन ने। ठीक है, बट हो सकता है ना एक्चुअल सिनेरियो में देयर माइट बी सम सिनेरियो कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ लाइंस लिखना पड़ रहा हो, या फिर इसका यूज आपने कहीं तो भी और किया हो। ठीक है, कुछ सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाइड इट। ठीक है, ये मॉडिफाइड करके फिर से डिप्लॉय करो, फिर से टेस्ट करो, इट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, देयर माइट बी सम सिनेरियोस, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस इनटू आवर टेस्ट केसेस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मॉडिफाइड आवर टेस्ट केस। हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मॉडिफाइड आवर टेस्ट केस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपने टेस्ट केस को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, असर्शंस असर्शंस डॉट अपने को दिखाएगा एक अफर्ट अफर्ट थ्रो करके, हमने देखा था अभी। अफर्ट, देखो अफर्ट ट्रू के बाद में अफर्ट थ्रोफ करके भी है। ठीक है, तो थ्रोफ कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, थ्रोफ कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, राइट। थ्रोफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इट इज ऑल्सो टेकिंग एक्सपेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट।
ठीक है, इट इज ऑल्सो टेकिंग एक्सपेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अफेक्ट हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, इट इज टेकिंग एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, इट इज टेकिंग एक्सपेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, इट इज टेकिंग एक्सपेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेबल। तो एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट क्लास। नल पॉइंटर अपने को आने वाला है, ठीक है, नल पॉइंटर आने वाला है, ठीक है। और एग्जीक्यूटेबल के लिए अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर कॉलिंग दैट मेथड क्या है, भाई बाजू हो जा। ठीक है, फॉर कॉलिंग दैट मेथड क्या है, सैम्पल डॉट मेथड का नाम क्या है, इफ पैलेंड्रोम करके, इफ पैलेंड्रोम करके उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे नल। उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे नल, दैट्स इट। उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे नल। ए ब्रैकेट कहाँ से है अभी, ए ब्रैकेट, अच्छा इसका है, इसके लिए हम लोग इसको, 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 ठीक है, इसको ए कर दो यहाँ पे। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, चलो। तो हमने क्या कर दिया है यहाँ पे, इट इज एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल विच इज टेकिंग, एग्जीक्यूटेबल क्या क्या लेता है, इट इज टेकिंग गाइस, अपन इसको बोल सकते हैं इट इज पैलेंड्रोम, सॉरी, क्या बोलते हैं अपन, जो फंक्शन इंटरफेस विच टेक डोंट टेक एनीथिंग इनपुट एंड रिटर्न आउटपुट, सप्लायर, राइट, सप्लायर। सप्लायर फंक्शन इंटरफेस, इट इज टेकिंग सप्लाई फंक्शन इंटरफेस एज इनपुट। ठीक है, तो जो सप्लायर क्या करेगा, इट विल नॉट टेक एनी इनपुट बट इट विल रिटर्न द आउटपुट, इट विल रिटर्न द आउटपुट। ठीक है, दैट्स इट गाइस। तो हमने यहाँ पे क्या, वी आर एक्सपेक्टिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाउ, वी आर एक्सपेक्टिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाउ, लेट्स लर्न इट। सॉरी, yes, can you see our taste is puffed, our taste is puffed, right? So we have to take the different different scenario and जिसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, if you want you can take some other scenarios and test it, you can take some other scenarios and test it, right? तो अभी तक हमने देखा होगा, इफ पैलेंड्रोम एक मेथड लिखी थी, वी हैव रिटन जस्ट वन मेथड, इफ पैलेंड्रोम करके हमने सिर्फ एक ही मेथड लिखी थी, राइट। बट फॉर दैट मेथड वी चेक इन डिफरेंट मैनर, फॉर दैट वी चेक इन डिफरेंट मैनर, हम लोग ने अलग अलग तरीके से उसको चेक किया, राइट, हमने अलग अलग तरीके से इसको चेक किया। ठीक है, इफ यू वांट टू चेक ऑल दिस मेथड, इफ यू वांट टू चेक ऑल दिस मेथड, यहाँ पे देखो क्लास के ऊपर आपका सिंबल है, यू कैन क्लिक ओवर इट, यू कैन क्लिक ओवर इट एंड टेस्ट इट। यहाँ से क्या हो जाएगा, इट विल एग्जीक्यूट ऑल द मेथड्स। ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल द मेथड्स। ठीक है, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल द मेथड्स। ठीक है, कैन यू सी गाइस, इफ पैरेंडम इट इज सक्सेसफुल, देखो यहाँ पे इसने चार टेस्ट केसेस रन किया और चारों 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 पास्ट हो गए, चारों पास्ट हो गए, राइट, फोर ऑल द फोर मेथड्स यू आर पास्ट। ठीक है, तो guys observe this and if you have doubt please let me know. If you have any doubt please type in yes in the chat box, I will unmute you to ask the question, and if you don't have doubt please type no in the chat box, right, so we can move to the next topic. ठीक है, please type yes or no in the chat box. Okay, Shraddha, Shraddha, what's your doubt? Shraddha, you can unmute yourself. If you don't have a doubt please let me know. Shraddha, you can unmute yourself, you have typed yes in the chat box that you have doubt. Okay, no, then why did you type yes? अगर डाउट है तो यस टाइप करने का, नहीं है तो नो टाइप करने का। रश्मि, डू यू हैव एनी डाउट?
पे तो यस क्यों टाइप कर रहे हो आप लोग? अच्छा, मैंने कुछ अलग पूछा क्या आप लोग को भी? ओके सॉरी। आपके यस वाले मैसेज आई थिंक पुराने मैसेज है। ओके। चलो ओके गुड। ओके, सो नोबडी इज हैविंग एनी डाउट। चलो ओके, लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। इसको बंद कर देते। ठीक है, अभी नाउ वी हैव अनदर क्लास। इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई एनोटेशन हम लोग कुछ डिफरेंट एनोटेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया, इसको मैं फजीज बना देता हूँ। ठीक है, नाउ अवर दिस। अभी हमने एक एडमिशन सर्विस करके एक क्लास लिखा है जिसके अंदर डिस्काउंट करके हमने एक मेथड लिखी है। दो पैरामीटर आपको पास करने हैं, एक डबल अमाउंट एंड एक है एडमिशन आईडी। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट इनिशियली हम लोग डिस्काउंट दे रहे 0 रुपीज़। इनिशियल वे आर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 0 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में देखो एडमिशन आईडी हम लोग चेक करेंगे, अगर एडमिशन आईडी आपके 10 के नीचे है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो हमारी अपकमिंग बैच स्टार्ट हो रही है 14 से, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गेट गिव द डिस्काउंट। ठीक है, जो पहले 10 स्टूडेंट रहेंगे उनको हम लोग डिस्काउंट देने वाला है। तो जिनकी आईडी अगर मान लो आपकी अगर आईडी 10 के नीचे है तो यू विल गेट द 40% डिस्काउंट। वॉट एवर अमाउंट यू आर गिविंग ऑन दैट अमाउंट यू विल बी गेट द 40% डिस्काउंट। ठीक है, और उसके बाद में एडमिशन आईडी, मान लो अगर आपकी 10 के नीचे है बट आपकी जो डेट है वो ज्वाइनिंग डेट के बाद की है। मतलब यहाँ पे 2024। ठीक है, 12। ठीक है, 40, मतलब इफ डेट के बाद की है। ठीक है, मान लो अगर आपकी जो डेट है वो इफ डेट के बाद की है। ठीक, इफ डेट के बाद की है। ठीक, इफ डेट के बाद की है। ओके, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, हमने एक लोकल डेट करके एक ऐसी मेथड ले ली है मैंने आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली लोकल डेट, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो लोकल डेट डॉट लोकल डेट करके। बट यहाँ पे मैंने आपको एडिशनल मेथड लिख के दिया। ठीक है, वाई हैव टेकन द मेथड यहाँ पे, फिर आपको पता चलेगा इस मेथड को भी आपको टेस्ट करना है क्या। ठीक है, देखो इस मेथड को हम लोग टेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक, इस मेथड को हम लोग टेस्ट नहीं करने वाले, क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि इस मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस मेथड को यहाँ पे कॉल करें तो ऑलरेडी इस मेथड का कवरेज कंप्लीट हो जाएगा, इफ मेथड का टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर इफ मेथड ने इंटरनली किसी और मेथड को अगर कॉल किया होता, इफ मेथड ने इंटरनली यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे किसी और मेथड को अगर कॉल कर रहे होते, ठीक है, किसी और मेथड को कॉल कर रहे तो इस मेथड को हमने सेपरेटली पे टेस्ट किया होता। बट वी हैव रिटर्न दिस मेथड। ठीक है, हमने जस्ट मेथड लिखी है। ठीक है, जस्ट टू कॉल दिस हेयर, जस्ट टू कॉल हेयर। ठीक है, जस्ट टू कॉल हेयर ओनली। ठीक है, जस्ट टू कॉल हेयर ओनली हमने इस मेथड को लिखा है। ठीक है, वी जनरली टेक सच मेथड्स एज अ प्राइवेट। ठीक है, हम लोग ऐसे मेथड्स को हम लोग जनरली प्राइवेट लेते हैं जो हम लोग सिर्फ इसी क्लास के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं जिसको, राइट। तो इस मेथड को हम लोग इसी क्लास के अंदर कॉल कर रहे हैं, ऊपर से इस मेथड में किसी और मेथड को कॉल नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो इफ आफ्टर, मतलब अगर आपकी अगर 14 तारीख के अगर बाद का अगर आप एडमिशन करोगे, भले ही आपकी आईडी 10 के नीचे हो बट 14 के बाद की एडमिशन रहेगी, तो यू विल गेट 0% डिस्काउंट। ठीक है ना, आफ्टर हम लोग डिस्काउंट को रिटर्न करें, डिस्काउंट को रिटर्न करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, तो जनरेट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखो टेस्ट करके हैं, ऑटोमेटिकली मुझे दे देगा। यहाँ पे देखो इसने बोल रहा है एक ही मेथड को उसने बोला ही नहीं वे, डिस्काउंट को ही बोल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट को ही बोल रहा है, उसने दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया मुझे। ठीक है, ओके कर देंगे हम इसको। ठीक है, ओके कर देंगे हम लोग इसको। ठीक, एनीवे दैट वाज द प्राइवेट मेथड। ओके, तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट है। सबसे पहले हमें एनोटेशन, यहाँ पे एनोटेशन सबसे पहला जो एनोटेशन रहेगा हमारा, द फर्स्ट एनोटेशन विल बी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अपना स्प्रिंग बूट टेस्ट, स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन वी आर गोइंग टू यूज। सेकंडली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें उस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिस्काउंट लिख देता हूँ मैं, डिस्काउंट फॉर लिखता है पे फॉर अर्ली बर्ड करके, अर्ली बर्ड करके, अर्ली बर्ड मतलब जो पहले बच्चे रहेंगे एडमिशन करने वाले, अर्ली अर्ली बर्ड करके मैं इस मेथड को नाम देता हूँ, डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड करके, इस मेथड को। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल करना है, एडमिशन वाली मेथड को, इस मेथड को हमें कॉल करना है। इस मेथड को हमें कॉल करना है, कहाँ गई, इस मेथड को हमें कॉल करना है, तो इस क्लास का हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऑटो ऐड दिस क्लास, वी हैव टू ऑटो ऐड दिस क्लास, ऑटो ऐड। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी ऑटो ऐड नहीं, हम लोग दूसरा सिंबल यूज़ करेंगे, लेकिन ऑटो ऐड के साथ क्या प्रॉब्लम होगी वो हम लोग देखेंगे पहले। ठीक है,
ऑटो वाइड, ठीक है, ऑटो वाइड। ओके, चलो अभी हम लोग क्या करना है, एडमिशन डॉट, मेथड का नाम क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमें क्या पास करना है, अमाउंट। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ, तभी हम लोग अमाउंट पास कर दें 20,000, ठीक है। ओके, उसके बाद में एडमिशन आईडी हमारी, मान लो एडमिशन आईडी हमारी 9, ठीक है, एडमिशन आईडी इफ 9, ठीक है। इस मेथड को कॉल कर दे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एडमिशन आईडी इफ 9, ठीक है, एडमिशन आईडी इफ 9। तो अभी फिर गई, अभी एडमिशन आईडी जब 9 है, ठीक है, डबल में यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल, सॉरी, एक्चुअल, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डबल, डबल एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा, आई एम एक्सपेक्टिंग 40% डिस्काउंट। तो इसके ऊपर 40% डिस्काउंट मतलब 10,000 हो जाएगा, 40% डिस्काउंट मतलब 10,000 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन असर्शन, असर्शंस, ठीक है, डॉट एफर्ट इक्वल्स, एफर्ट इक्वल्स, यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड, एंड यहाँ पे डालेंगे हम लोग एक्चुअल, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल हम लोग यहाँ पे इन्फर्ट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस मेथड, वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस मेथड, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ना एक्चुअल हमारा करेक्ट है, करेक्ट है, इसलिए हमारा ट्रू आ गया, ठीक है, दैट्स व्हाई वी गॉट द आउटपुट एवर ट्रू, ठीक है, दैट्स व्हाई वी गॉट आवर आउटपुट एवर ट्रू। चलो ठीक है, ए तो हो गया, ठीक है, ए तो हो गया, ओके, ए तो हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस फॉर अर्ली बर्ड, यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अर्ली बर्ड आफ्टर बैच स्टार्ट करके, ठीक है, अर्ली बर्ड आफ्टर बैच स्टार्ट करके, अर्ली बर्ड आफ्टर बैच स्टार्ट करके, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर बैच स्टार्ट, ठीक है, बैच स्टार्ट होने के बाद में। तो अभी बैच स्टार्ट होने के बाद में उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, बैच स्टार्ट होने के बाद में उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो गेट मेथड दे रही है, ठीक है, जब हम लोग गेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, गेट मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये वाला पैरामीटर डाला है, वी आर पास दिस पैरामीटर। तो अभी हमें इस पैरामीटर को चेंज करना है guys, ठीक है, हम लोग चेक कैसे करेंगे, ठीक है, इफ मेथड को हम लोग चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ऐसा भी अगर कर दो, ठीक है, चलो डायरेक्टली बता दो, इफ मेथड को हम लोग चेक कैसे करेंगे, इफ पैरामीटर को हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो अभी तो हमारे पास में तो कुछ भी है नहीं ना गाइस, ठीक है, इस पैरामीटर को चेक करने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, ठीक है, वी डोंट हैव एनी पैरामीटर टू टू चेक हियर, वी डोंट हैव एनी पैरामीटर टू चेक हियर, राइट। क्योंकि आज की डेट देखो, आज की डेट क्या है, ठीक है, आज की डेट अगर हम लोग देखते हैं तो आज है हमारे पास में 8 तारीख है, ठीक है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि कोई डेट जो डाल रहा है उसकी बात की डाल रहा है, यहाँ पे तो हमने लोकल डेट को जब कॉल करेंगे तो ये नाउ आएगा, तो आज की डेट पे ही आएगा, ठीक है। लोकल डेट यहाँ पे देखो नाउ कर रहे, नाउ कर रहे, इसका मीनिंग क्या है, आज की डेट देगा, लोकल डेट डॉट नाउ जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आज की डेट देगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये जब नाउ कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आएगी आज की डेट गाइस, यहाँ पे आएगी आज की डेट। तो आज की डेट पे हम लोग जो भी ऑपरेशन करेंगे दैट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू गिव अस द ट्रू, ठीक है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इफ आफ्टर मतलब क्या चेक कर रहा है, यहाँ पे देखो हमने नाउ कर रहे हैं, इट विल गिव अस टुडेज डेट, टुडेज डेट, ठीक है, इट विल रिटर्न, देखो लोकल डेट डॉट नाउ क्या करेगा, लोकल डेट डॉट नाउ देगा अपने को आज की डेट देगा। तो आज की डेट इफ आफ्टर 14 नहीं, तो इफ आफ्टर 14 नहीं, राइट, इफ आफ्टर 14 नहीं, तो इट विल रिटर्न फॉल्स, इट विल रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे ए पड़ेगा ही नहीं, हो ए पड़ेगा ही नहीं। बट मुझे देखो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू चेक द कंडीशन, जहाँ पे कोई 14 तारीख के बाद की डेट पे अगर कोई एडमिशन करने जाता है, इफ someone want to enter the admission, if someone want to do the admission after 14th of December, 14 दिसंबर के बाद, तो उस डेट के लिए मैं कैसे चेक करूँ, मैं डेट यहाँ पे कैसे पास करूँ, यहाँ पे नाउ लिखा है तो यहाँ पे तो हमेशा आज की डेट आएगी। बट अगर लेकिन मुझे चेक तो आज करना है ना, कि 15 तारीख को अगर कोई बंदा एडमिशन करता है तो उसके लिए डिस्काउंट क्या रहेगा, अगर मुझे आज चेक करना है तो उसके लिए कैसे करूंगा, ठीक है, उसके लिए कैसे करूंगा, तो वो हमें देखेंगे।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, अभी हम लोग एक्चुअल मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट कॉल, जैसे यहाँ पे देखो अभी हम लोग लेके मॉकिटो, नाउ वी आर गोइंग टू गिव द मॉकिटो, बिकॉज वी आर गोइंग टू फेक, वी आर गोइंग टू फेक द एक्चुअल डेट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी मॉक करेंगे, मॉक मतलब आपको पता है ना। ठीक है, मॉक इंटरव्यू देते हो आप, मतलब एक फेक इंटरव्यू देते हो आप। फेक बोल सकते हो, या फिर एक सैंपल बोल सकते हो, सैंपल बोल सकते हो मॉक को। राइट, मॉक का आप बोल सकते हो सैंपल, या फिर डुप्लीकेट बोल सकते हो, या फिर फेक बोल सकते हो, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फेक दिस मेथड, वी आर गोइंग टू फेक दिस मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मॉकिटो, ठीक है, मॉकिटो डॉट वेन, मॉकिटो डॉट वेन, ठीक है, मॉकेटो डॉट वेन, वेन, वेन मतलब जैसे ई फिल्स लेते हैं वेन, जब हम लोग ये मेथड कॉल करेंगे एडमिशन सर्विस की, ठीक है, एडमिशन सर्विस की गेट, एडमिशन सर्विस की गेट, ठीक है, गेट क्लास, देखो अभी गेट क्लास ही आ रहा है, वी आर गेटिंग द गेट क्लास ओनली। ठीक है, लेकिन हमें ये मेथड को कॉल करना है, वी वांट टू कॉल दिस मेथड गेट डेट मेथड, गेट डेट मेथड को मुझे कॉल करना है, आई वांट टू कॉल दिस गेट, गेट डेट मेथड, बट नहीं कर पा रहा मैं, नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है गेट, ठीक है गेट डेट मेथड आ गई यहाँ पे। ओके, देन करते हैं हम लोग देन रिटर्न। ठीक है, आगे तो देखते हैं देन रिटर्न। ठीक है, उसके बाद में हम लोग रिटर्न क्या करना चाहते हैं, अगर इस मेथड को कॉल करता हूँ मैं, गेट डेट वाली मेथड को अगर कॉल करता हूँ, ठीक है, तो आई वांट टू फिक्स सिनेरियो, ठीक है, आई वांट टू फिक्स द सिनेरियो। ठीक है, देन रिटर्न लोकल डेट, लोकल डेट ऑफ, ठीक है, लोकल डेट ऑफ 2024, यहाँ पे मंथ डालता हूँ 12, और डेट डाल देता हूँ मैं, मान लो कुछ तो भी 15, डेट डाल देता हूँ मान लो कुछ तो भी 15। ठीक है, तो देखो एक गेट डेट हो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू मॉक दैट क्लास अल्फा। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू राइट हियर स्पाई बिन, वी हैव टू राइट हियर स्पाई बिन। ठीक है, वी हैव टू राइट हियर स्पाई बिन। ठीक है, स्पाई बिन के बाद भी नहीं हो रहा, टारगेट एलिमेंट डॉक्यूमेंटेड प्राइवेट, मेक एडमिशन गेट पैकेज प्राइवेट, हैव प्राइवेट एक्सेस इन, ओके। ठीक है, इस पैकेज को उसने ए करने के लिए बोला है, दैट थिंग वी हैव टू डू, एंड वी हैव टू मॉक दी समथिंग को मॉक करना है, तो वी हैव टू राइट स्पाई बिन एफ एल। ठीक है, अपने को स्पाई बिन एनोटेशन है, वी हैव टू यूज दैट स्पाई बिन एनोटेशन एफ एल, क्योंकि हम लोग इस क्लास को मॉक कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मॉकिंग दिस क्लास। ठीक है, वी आर मॉकिंग दिस क्लास। ठीक है, ऑटो वायर अभी काम में नहीं आएगा अपने को, ऑटो वायर अभी अब काम में नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स चेक कि ऑटो वायर पहले यूज करते हैं, उसके बाद में हम लोग देखते क्या आएगा। ठीक है, नाउ गाइस यू कैन सी, नाउ यू कैन सी कि हमने अभी जो है ना इफ डेट को मॉक कर दिया, इफ मेथड को मॉक कर दिया। व्हाट वी डिड, व्हाट वी डिड, पहले जो मेथड रिटर्न कर दी थी, दिस मेथड वाज रिटर्निंग टुडेज डेट, दिस डेट वाज रिटर्निंग टुडेज डेट, बट हम लोग क्या होते हैं, व्हेन, जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, व्हेन आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड, यहाँ पे देखो इस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, एंड इट इज रिटर्निंग, इट इज चेकिंग दिस। तो ए मेथड क्या करती, दिस मेथड इज रिटर्निंग टुडेज डेट, टुडेज डेट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा, देन आपको ए वाला रिटर्न करना है। ठीक है, देन यू हैव टू रिटर्न दिस डेट, देन यू हैव टू रिटर्न दिस डेट। ठीक है, देन ऑब्वियसली उसके बाद में सेम वही चीज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, यही चीज़ हमें करना है। ठीक है, वही चीज़ हमें करना है। ठीक है, एडमिशन मान लो अगर 9 है, ठीक है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग आउटपुट एज अ 0। ठीक है, क्यों, आपकी क्योंकि डेट आपकी 15 है, योर डेट इज 15, योर डेट इज 15, राइट, योर डेट इज 15। ठीक है, तो 15 के बाद में जो भी एडमिशन करेगा उसके लिए जो ए रहना चाहिए, दैट शुड बी योर 0, दैट शुड बी योर 0। ठीक है, लेट्स चेक इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग मॉक नहीं कर पा रहे उस मेथड को, उस मेथड को हम लोग मॉक नहीं कर पा रहे, क्या बोलेंगे, मिसिंग मेथड इन्वोकेशन एक्सपेक्शन,
exception when required argument have to be method called on a mock. For example, okay, article get article also, ठीक है, this shove the verb with the inside when you don't call the method to mock but some other object, right? ठीक है, वो नहीं कर पा रहा है, इसको आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहा है एज अ मॉक। तो यहाँ पे देखो अभी इट विल गिव अस, नाउ इट विल गिव अस, इसको मैं ऑटो ऐड कर देता हूँ। अरे यार, इसको नहीं, इसको हमें रखना है, ऑटो ऐड को हमें कर देना है। कहाँ गया इसका ये पाइबिन वाला, इसको आजा भाई। ऑटो ऐड तो गया पाइबिन। बेसन हो गया तो ठीक है, कोई नहीं, अभी करते हैं। नाउ इट शुड गेट सक्सेसफुल। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मेथड को मॉक करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं पाइबिन को। ठीक है, तो जैसा भी इस मेथड को अपन मॉक कर देते हैं, किस मेथड को, अपन गेट गेट डेट वाली मेथड को हम लोग मॉक कर देते हैं। ठीक है, गेट डेट वाली मेथड को हम लोग मॉक कर देते हैं। ठीक है, फॉर दैट वी नीड पाइबिन। ठीक है, यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे देखो सक्सेसफुल आ गया अपना, वी गॉट द सक्सेस। पहले हमने खाली ऑटो ऐड किया था, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग फेल्ड। ठीक है, खाली ऑटो ऐड की वजह से लॉजिक में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बट नाउ वी गॉट द सक्सेस, नाउ वी गॉट द सक्सेस, राइट, नाउ वी गॉट द सक्सेस। ओके, तो इस तरीके से रहेगा guys, इस तरीके से रहेगा। दैट्स वाई वी नीड स्पाई बिन एनोटेशन, दैट्स वाई वी नीड स्पाई बिन एनोटेशन। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड स्पाई बिन एनोटेशन। चलो, कोई डाउट है क्या इसमें, प्लीज लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी इन डाउट अगेन। ठीक है, हाँ इसमें थैंक्स। स्पाई बिन की स्पेलिंग अपन ने गलत लिख दी थी जब भी। चलो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स, अगर इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स, उसके बाद हम लोग कंट्रोलर टेस्ट करेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेप द कंट्रोलर एंड सर्विफाई एमपीएल। Come on, please type yes, no in the chat box. If you have any doubt, please type yes in the chat box. If you don't have any doubt, please type no in the chat box. अगर डाउट होगा, if you type yes, then I will unmute you to ask the question. ठीक है, देखो स्पाई बिन क्या होता है ना कि स्पाई बिन इज एनोटेशन, पहली बात तो, व्हेन यू वांट टू मॉक सम मेथड्स। ठीक है, कुछ मेथड का अगर आपको बिहेवियर अगर मॉक करना है तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज इट। क्योंकि देखो हमें यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे गेट मेथड का बिहेवियर हमने मॉक कर दिया। गेट मेथड एक्चुअली वॉज रिटर्निंग टुडेज डेट। ठीक है, गेट डेट ये जो मेथड है गेट डेट, इट इज रिटर्निंग टुडेज डेट लोकल डेट डॉट नाउ। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, लोकल डेट डॉट नाउ ये हमने पढ़ा हुआ है, इट इज रिटर्निंग टुडेज डेट। ठीक है, बट हमें टेस्ट करना है, देखो आज की डेट पे अगर कोई भी एडमिशन करने जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएंगी, आज की डेट है 8, और यहाँ पे हम लोग चेक करें इफ आफ्टर 14 नहीं, इफ आफ्टर 14, इफ आफ्टर 14 नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, इफ आफ्टर 14 फॉल्स आ जाएगा, मतलब ए वाला डिस्काउंट जो है जीरो नहीं हो पाएगा, डिस्काउंट 40% ही रहेगा। बट हमने क्या कर दिया, गेट डेट को भी मॉक कर दिया और इसको हम लोग रिटर्न करने के लिए बोलते हैं आज की डेट की जगह से, आज की डेट की वजह जगह हम लोग बोलते हैं कि तू रिटर्न कर भाई 15 डेट, 15 तारीख रिटर्न कर करके, हम लोग बोलते हैं 15 तारीख रिटर्न कर। ठीक है, जब वो 15 तारीख रिटर्न करेगा तो इस कंडीशन में आएगा इफ आफ्टर 14, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2,
और ये दोनों भी कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तो डिस्काउंट जो पहले 40% दिया था अभी हो जाएगा 0%। डिस्काउंट जो 40% दिया था हो जाएगा 0%, वही हमने एक्सपेक्टेड में रिटर्न किया, राइट। तो इफ यू वांट टू मॉक द बिहेवियर ऑफ सम सर्टन मेथड्स दैट एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज विद स्पाइबिन। तो स्पाइबिन हमें मेथड लेवल पे यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी क्लास लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल पे, ठीक है। एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें मॉकेटो में देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ई फेल्स लिखते हैं ना उसी तरीके से मॉक वेन एंड देन होता है, ठीक है। वेन जब हम लोग ये मेथड कॉल करेंगे, देन दिस रिटर्न शुड बी, दिस आउटपुट शुड बी रिटर्न, ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट मी चेक इफ हैव राइट एनी कंट्रोलर, ओके कंट्रोलर, ठीक है। अभी हम लोग कंट्रोलर मेथड को हम लोग टेस्ट करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द, चलो। देखो यूजर कंट्रोलर में हमारे पास में मेथड भी डू हैव अ मेथड, जैसे रजिस्टर्ड करके मेथड है, ठीक है। रजिस्टर्ड करके मेथड है, रजिस्टर मेथड क्या कर दे, ठीक है। रजिस्टर मेथड यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, स्टूडेंट को रजिस्टर्ड कर दें, यहाँ पे पासवर्ड भी इनकोड कर दें, हम लोग पासवर्ड भी इनकोड कर दें, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, सिक्योरिटी के क्लास में हमने ये किया हुआ है, स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर नहीं देखा है किसी ने तो अगेन मैं बता रहा हूँ, स्प्रिंग सिक्योरिटी हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी में हमने पासवर्ड को क्या कर दिया था, इनकोड किया था, ठीक है। पासवर्ड को इनकोड किया था, इनकोड बोले तो यहाँ पे जब आप डेटाबेस में देखोगे तो पहले पासवर्ड आपका जैसे इस तरीके से आता था, बट इनकोड करने के बाद में इस तरीके से पासवर्ड आपका रहेगा, मतलब नो वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पासवर्ड यू हैव रिटन, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, इसी एक्चुअल में इसी तरीके से आपका पासवर्ड सेव होता है, किसी भी डेटाबेस में हो, किसी भी एप्लीकेशन में हो, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करो उसमें इसी तरीके से आपका पासवर्ड सेव होता है, ठीक है। चलो, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू, नाउ वी आर गोइंग टू, इसके लिए लिखने वाले हम लोग, किसके लिए, ये जो है रजिस्टर्ड वाला है। तो इसमें देखो रजिस्टर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट में हम लोग यूज़र दे रहे हैं, इनपुट में हम लोग एक यूज़र दे रहे हैं, और आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में वी आर गेटिंग द यूज़र, ठीक है। आउटपुट में मैं इसको रिटर्न, इस लाइन को नीचे कर देता हूँ फॉर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट बोथ वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। इनपुट और आउटपुट बोथ वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। यूजर्स करके मैं यहाँ पे इसको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यूजर्स इज नॉट मल्टीपल यूजर, इट इज सिंगल यूजर, बट हमने इसको नाम यूजर्स करके दिया था, ठीक है। चलो, नाउ इट इज टेकिंग इनपुट एज अ यूजर एंड इट इज गिविंग इनपुट एज अ यूजर, ठीक है। इनपुट में ही यूजर ही ले रहा है, आउटपुट में भी यूजर ही दे रहा है, ठीक है। इस एप्लीकेशन, इसको हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं, कहाँ गए यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम लोग एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, व्हाट वी आर गेटिंग इन द इनपुट एंड व्हाट वी आर पासिंग इन द आउटपुट, ठीक है। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो इनपुट के लिए तो सिंपल सी चीज़ है, इनपुट और आउटपुट में दोनों जगह हमें सर्विस क्लास ही मिल रहा है, तो सर्विस क्लास नहीं, अपना मॉडल क्लास मिल रहा है, ठीक है। मॉडल क्लास में हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। यूजर कंट्रोलर में दिस क्लास इज एज इनपुट अवर, तो यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ें, आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आईडी हमें मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी, दैट इज़ फाइन, ठीक है। और उसके बाद में पास रिटर्न भी यूजर ही कर रहा है, इट इज़ रिटर्निंग यूजर्स ओनली, राइट। तो आईडी, पासवर्ड, इनपुट एंड आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें इनपुट एंड आउटपुट में मिलने वाला है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनपुट एंड आउटपुट में मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ करके देखते हैं, उल्लू झुल्लू, यहाँ पे हम लोग कुछ डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डालूँ मैं, ठीक है। एक्स वाई जेड करके डालता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स, इसके आईडी डाल देते हैं हम लोग कुछ तो भी 103 करके, ठीक है। लेट्स पास इट, ठीक है। दिस इज माई इनपुट, दिस इज माई इनपुट एंड गाइस दिस इज माई आउटपुट, तो इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, वी आर गोइंग टू चेक इट, वी आर गोइंग टू टेस्ट इट, ठीक है। इसके लिए हमने को टेस्ट केसेस लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द मेथड, इसके लिए अपने को टेस्ट केस लिखना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा मैं जनरेट के ऊपर, जनरेट के ऊपर टेस्ट कर दूंगा ना। मैं एक को रजिस्टर्ड यूज़र वाले को कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो यूज़र कंट्रोलर टेस्ट करके ऑटोमेटिकली नाम आ गया, पैकेज क्या रहेगा, कॉम डॉट एन एफ ए डॉट कंट्रोलर, दैट्स फाइन। चलो, इसके अंदर हम लोग अभी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स राइट इट हेयर। अभी तो सबसे पहला जो एनोटेशन रहेगा अपना, स्प्रिंग बूट टिफ्ट, स्प्रिंग बूट टिफ्ट, ठीक है। स्प्रिंग बूट टिफ्ट हम लोग एनोटेशन ले लेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा कुछ तो भी, रजिस्टर्ड विद वैलिड यूजर करके वगैरह, ठीक है। रजिस्टर्ड विथ वैलिड
यूजर करके, ठीक है, रजिस्टर्ड विद वैलिड यूजर करके इस मेथड को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कॉल दिस मेथड, एक्चुअल कंट्रोलर की मेथड को कॉल करना पड़ेगा, कहा गया रजिस्टर वाली मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर कॉलिंग दिस मेथड हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ऑटो वायर करना पड़ेगा, वी हैव टू ऑटो ऐड इट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऑटो वायर करेंगे। ठीक है, बट अभी देखो गाइस, इसको ऑटो वायर करके हमें काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको ऑटोवेयर करके काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल, वी डोंट वांट टू कॉल दिस मेथड, हमें इस मेथड को कॉल नहीं करना अभी, नाउ वी हैव टू कॉल दिस। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस मेथड को कॉल नहीं करते ना। डू वी कॉल दिस मेथड, नहीं, रजिस्टर्ड वाली मेथड को कॉल नहीं करते यहाँ पे, आई एम नॉट कॉलिंग द रजिस्टर्ड मेथड, रजिस्टर्ड मेथड को कॉल नहीं करता, बट यहाँ आई एम कॉलिंग फ्लैश रजिस्टर्ड। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग है, वी आर कॉलिंग, अरे यार कहाँ गया। ठीक है, वी आर कॉलिंग दिस पाथ, वी आर कॉलिंग दिस पाथ, वी आर नॉट कॉलिंग द मेथड, वी आर कॉलिंग द पाथ। ठीक है, वी आर कॉलिंग द पाथ, राइट। तो उसके लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉक एमवीपी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम मॉक करने वाले हैं। ठीक है, मॉक करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें एक लेना पड़ेगा मॉक एमवीपी करके, प्राइवेट मॉक एमवीपी। ठीक है, एमवीपी, ओके। नाउ दिस इज गोइंग टू गिव अस द डुप्लीकेट कॉल, इट क्या करेगा, अपने को डुप्लीकेट कॉल देगा, नाउ इट इज गोइंग टू गिव अस द डुप्लीकेट कॉल। ठीक है, चलो, अभी उसमें कैसा करेंगे, अभी हम लोग एक अपना यूजर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, न्यू यूजर्स, इसको डेटा टाइप देता हूँ मैं वैर करके। ठीक है, ओके, चलो, अभी हम क्या करेंगे, यूजर में डेटा फिट कर देंगे हम लोग। ठीक है, यूजर डॉट फिट आईडी, आईडी में कुछ तो 1001 कर देता हूँ। ठीक है, कॉल आई डोंट नो डेटाबेस में क्या आईडी सेव है, अपना यूजर नेम, यूजर नेम हम लोग कुछ देते, क्या देते हैं हम लोग, जॉन करके ऐसा कुछ तो भी देते हैं। ठीक है, एंड यूजर डॉट पासवर्ड, पासवर्ड यूजर डॉट पासवर्ड। ठीक है, दिस इज फिट पासवर्ड, पासवर्ड में हम लोग दे देते J@123 करके, J@123। ठीक है, दिस इज अवर, क्योंकि ये पास करना पड़ेगा ना, वी हैव टू पास इट, राइट, वी हैव टू पास दिस पैरामीटर, वी हैव टू पास दिस पैरामीटर, राइट। बट क्या कहीं हम लोग इस तरीके से फिट, गेट फिट करते हैं, नहीं, गेट फिट नहीं करते हम लोग, गेट फिट नहीं करते, व्हाट वी डू, वी पास द रिक्वेस्ट बॉडी इन द जेसन फॉर्मेट, वी पास द रिक्वेस्ट बॉडी इन द जेसन फॉर्मेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जेसन फॉर्मेट में पास करना पड़ेगा, जेसन फॉर्मेट में पास करना पड़ेगा, राइट, वी हैव टू पास दिस इन द जेसन फॉर्मेट। तो उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें मॉक एमवीपी, मॉक एमवीपी डॉट परफॉर्म करने वाले हम लोग मेथड परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, मेथड परफॉर्म करने वाले हैं, तो मेथड परफॉर्म करने के लिए पहले आप लोग कौन सी मेथड हम लोग लिखने वाले हैं, दिस वॉज पोस्ट मेथड, दिस वॉज पोस्ट मैपिंग, दिस वॉज पोस्ट मैपिंग। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मॉक रिक्वेस्ट बिल्डर, मॉक रिक्वेस्ट बिल्डर, मॉक रिक्वेस्ट, ठीक है, मॉक रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट है तो पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पाथ देना पड़ेगा, दिस पाथ यू हैव टू मेंशन देयर, दिस पाथ यू हैव टू मेंशन देयर, रजिस्टर्ड वाला है तो यू हैव टू पास दिस पाथ हियर, आपको ये पाथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पाथ जो रहेगा, दिस पाथ विल गेट कॉल्ड। ठीक है, क्या रहेगा, ए पाथ कॉल हो जाएगा। ठीक है, दिस पाथ विल गेट कॉल्ड। ठीक है, अभी नाउ यू हैव टू पास इट। ठीक है, यू हैव टू पास, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप में जेफन पास करना है आपको, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा मीडिया टाइप, मीडिया टाइप। ठीक है, मीडिया टाइप जेफन का है, मीडिया टाइप देखो यहाँ पे एप्लीकेशन जेफन, मीडिया टाइप एप्लीकेशन जेफन, यू हैव टू पास दिस, यू हैव टू पास दिस। ठीक है, यू हैव टू पास दिस, ओके। और जेफन को कहीं अभी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इंटरनली यहाँ पे हो जाता है, बट यहाँ पे हम लोग सब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आप जेफन पास कर रहे हो, यहाँ पे तो आप जेफन पास कर रहे हो, राइट, बट मेथड के अंदर तो आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है नहीं यहाँ पे। तो जेफन टू ऑब्जेक्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेफन टू ऑब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड जेफन टू ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट टू जेफन कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक अपने को ये मिल जाता है ऑब्जेक्ट मैपर करके, ऑब्जेक्ट मैपर करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैपर, यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट मैपर, यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट मैपर। ठीक है, ऑटोवैड, यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट मैपर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मैपर यूज करेंगे फॉर दैट इट विल कन्वर्ट जेफन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट विल कन्वर्ट जेफन टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंटेंट। ठीक है, ये बाइट एरे पूछ रहा है, इट विल आस्क फॉर द बाइट एरे कंटेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर, ऑब्जेक्ट मैपर डॉट राइट स्ट्रिंग वैल्यू वैल्यू। ठीक है, राइट वैल्यू है स्ट्रिंग करके। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू पास, देन वी आर गोइंग टू पास अवर यूजर ऑब्जेक्ट, देन वी आर गोइंग टू पास अवर यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, देन वी आर गोइंग टू पास इट एज अ यूजर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना करने के बाद में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, इतना करने के बाद व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग ए वेयर 200 रिस्पॉन्स।
यू आर एक्सपेक्टिंग हियर 200 रिस्पॉन्स। इफ ओके डाल दो यहाँ पे, एक ओके डाल दो या फिर 200 डाल दो, ओके डाल दो या फिर 200 डाल दो, डिपेंड ऑन यू, आपको क्या रिटर्न करना है। ठीक है, व्हाट यू वांट टू रिटर्न, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, व्हाट यू वांट टू रिटर्न डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे हम लोग एफर्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, देन वी कैन राइट। ठीक है, देन वी कैन राइट हियर एंड एक्सपेक्ट करके, देखो एंड एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मॉक रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे मॉक रिजल्ट, पहले रिक्वेस्ट डाल दिया हमने, अभी रिजल्ट डालना पड़ेगा। मॉक रिजल्ट मैचेस, ठीक है, रिजल्ट मैचर स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इव ओके, तो यहाँ पे डाल दो इव ओके करके। इव ओके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यू कैन राइट इट हियर, राइट इट हियर एज इव ओके। क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक्सपेक्ट एक्सेप्शन करने के लिए, ओके। ए क्या बोल रहा है, ए भी एक्सेप्शन के लिए बोलेगा। ठीक है, दैट्स फाइन गाइस, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले एक यूज़र बनाया, फर्स्ट वी क्रिएटेड वन यूज़र, एक यूज़र बनाया हमने, क्योंकि अभी यूज़र पास करना पड़ेगा हमें, बट वी वांट, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट मेथड कॉल कर दो, यहाँ पे यू हैव टू राइट द पोस्ट हियर। ठीक है, बट यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप लिखो, क्योंकि जेसन अपना जेसन फॉर्मेट आप पास करने वाले हो। ठीक है, बट यू हैव टू पास जेफन इनटू द यूजर ऑब्जेक्ट में, आपको जेफन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वी आर कन्वर्टिंग जेफन। ठीक है, यूजर जेफन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे यूजर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर गिविंग द वैलिड यूजर, वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गेट, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सपेक्टिंग इवोके एक्सपेक्ट रिजल्ट, इवोके आना चाहिए। ठीक है, अगर इवोके चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, 200 चाहते हो तो उसके लिए बताता हूँ मैं क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया स्टेटस के अंदर, तब तक मैं यहाँ पे आपको 200 लिख के दिखाता हूँ, बट इट इज़ रिटर्निंग फॉर इफ ओके नाउ। ठीक है, इफ सक्सेसफुल करके आएगा 200 फिर if। ठीक है, तो 200 आपको अगर चेक करना है तो 200 के लिए आप ऐसा चेक कर सकते हो, इफ ओके के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, बोथ विल रिटर्न सेम, क्योंकि 200 में देखो इफ ओके के अलावा भी मेथड होते हैं। ठीक है, 200 में 201 202 भी आ सकता है। ठीक है, ये फेल बोल रहा है, अनसेटिस्फाइड डिपेंडेंसी एक्सेप्शन क्या हो गया, कंट्रोलर टेप अनसर्टिफाइड डिपेंडेंट एक्सप्रेशन फेयर, नो क्वालिफाइंग बिंग मॉक एमवीपी को ऑटोवाइड नहीं किया क्या हमने, मॉक एमवीपी को ऑटोवाइड तो किया हमने। ओके 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 ओके, तो आपको अगर ए मॉक एमवीपी अगर आपको करना है, ठीक है, यू हैव टू यूज दिस मॉक एमवीपी, उसको ए करना है आपको, तो यहाँ पे एक ऑटो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू ऑटो कॉन्फ़िगर मॉक एमवीपी। ठीक है, यू हैव टू ऑटो कॉन्फ़िगर मॉक एमवीपी। ठीक है, मॉक एमवीपी को ऑटो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू ऑटो वायर दिस मॉक एमवीपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जाके उसका बिन बिन बनेगा, अभी बन गया होगा, लेट्स चेक इट। चलो, अवर टेस्ट इज सक्सेसफुल, अवर टेस्ट इज सक्सेसफुल, अपनी टेप जो है टेस्ट इज सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे 200 आ गया, वी गॉट द 200, वी गॉट द 200। ठीक है, वी गॉट द 200। ठीक है, बट हमें गाइस देखो यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं करनी है अपने को, वी हैव टू वी हैव टू चेक द आउटपुट एज वेल। ठीक है, हमें बस इनपुट नहीं, हमें आउटपुट भी चेक करना है। ठीक है, वी हैव टू चेक द आउटपुट एज वेल। ठीक है, हमें आउटपुट भी चेक करना है कि आउटपुट भी जो आया है हमारा, ठीक है, आउटपुट वल्फ वो इन द प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट। ठीक है, जैसा हम यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इन दिस वे अपना आउटपुट आना चाहिए, इन दिस वे अपना आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें चेक करना चेंज करना पड़ेगा। एंड एक्सपेक्ट, एंड एक्सपेक्ट, ओके दैट इज फाइन। यहाँ पे और लिख देते हैं हम लोग एंड एक्सपेक्ट, इसको नीचे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एंड एक्सपेक्ट, ठीक है, एंड एक्सपेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, ठीक है, रिजल्ट मैचर मॉक, मॉक, ठीक है, मॉक एमवीपी, मॉक एमवीपी रिजल्ट मैचर। ठीक है, मॉक एमवीपी रिजल्ट मैचर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी चेक करेंगे जेसन पाथ। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इन जेसन पाथ हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यू हैव टू गिव दिस सिंबल डॉट। यहाँ पे कैसे हम लोग आईडी जो भी वैल्यूज आप चेक करना चाहते हो, जैसे आईडी हम लोग चेक करना चाहते हैं, आईडी यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे लिख दो आईडी। ठीक है, यू हैव टू राइट द आईडी हियर। ठीक है,
ओके, इफ ब्रैकेट के अंदर हम लोग आईडी लिखेंगे डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी क्या, 1001। ठीक है, 1001। ठीक है, 1001 जब आप ए आई पास करोगे तो योर आईडी विल बी 1001। ठीक है, 1001। चलो यहाँ पे हम लोग 1002 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई विल पुट 1022। ठीक है, यहाँ पे आईडी आएगी 1002 करके। ओके, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, आ जा भाई तो इधर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से करना पड़ेगा। आईडी हो गया, आईडी के बाद हम लोग चेक करेंगे यूजर नेम। यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम जॉन। ठीक है, यूजर नेम जॉन एंड पासवर्ड J123, पासवर्ड J123, पासवर्ड J123। ओके चलो, दैट्स फिट। अभी तो फेल होने को होना चाहिए, ये फेल होना चाहिए। ठीक है, क्यों फेल होना चाहिए बताता हूँ मैं आपको। क्यों फेल होना चाहिए, आई विल टेल यू। ठीक है, फेल हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज एक्सपेक्टिंग फॉर आईडी एक्सपेक्टेड। अच्छा ओके, यहाँ पे आईडी लिखा है हमने, यहाँ पे आईडी नहीं भाई, पासवर्ड करना था मुझे। पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड कर दे। ओके, फिर भी फेल हो जाएगा, पासवर्ड के टाइम पे भी फेल हो जाएगा। पासवर्ड हम लोग करते फिर भी इट विल गेट फेल्ड। पासवर्ड हम लोग करते फिर भी इट विल गेट फेल्ड। पासवर्ड करेंगे हम लोग फिर भी फेल हो जाएगा। ठीक है, चेक करते इसको हम लोग, पासवर्ड के टाइम पे भी फेल क्यों हो रहा है। ठीक है, फेल होता है पासवर्ड के टाइम पे भी, इट इज गेटिंग फेल्ड। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट इज एक्सपेक्टिंग गाइस, एक्सपेक्टेड हमने लिखा है इस तरीके से, एक्सपेक्टेड लिखा है इस तरीके से, बट एक्चुअल पासवर्ड ए है। ऑब्वियसली नहीं, वी आर गेटिंग द इनकोडेड पासवर्ड। बीक्रिप्ट पासवर्ड अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो बीक्रिप्ट मिल रहा है तो गाइस हमें पासवर्ड तो पता नहीं, पासवर्ड तो पता नहीं, तो ठीक है, बट इतना तो पता है अपने को कि इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए। इतना तो पता है अपने को इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है इतना तो पता है अपने को इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए, तो व्हाट वी कैन राइट हिट हियर मैचेस। ठीक है, मैचेस डॉट नॉट करके, मैचअप डॉट नॉट करके हम लोग लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग ये पासवर्ड पास कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको मैच नहीं होना चाहिए। इट शुड मैच हियर, इट शुड मैच हियर, इट शुड मैच हियर, राइट, इट शुड मैच हियर। ठीक है, आईडी यहाँ पे अगर मैच करना चाहते हो तो यू कैन डू द मैचिंग हियर। ठीक है, आईडी अगर मैच करना चाहते हो तो यू कैन मैच हियर, बट जनरली क्या होता है, आईडी अपना ऑटो जनरेटेड होता है। आईडी अपना ऑटो जनरेटेड होता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखने की जगह एग्जिस्ट करके लिखते हैं हम लोग। मतलब एग्जिस्ट है क्या, आईडी एग्जिस्ट करती है क्या, बस दैट्स व्हाट वी चेक, दैट्स व्हाट वी चेक इन रियल टाइम। ठीक है, आईडी एग्जिस्ट है या नहीं है, क्योंकि आईडी जनरली हमारा क्या होता है, प्राइमरी की होता है। आईडी हमारा जनरली क्या होता है, प्राइमरी की होता है। यहाँ पे हमने प्राइमरी की नहीं लिया है, वी हैव नॉट टेकन द प्राइमरी की। देखो यूजर्स में हमने इसको आईडी प्राइमरी की बनाया, बट ऑटो जनरेटेड नहीं बनाया, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग इट हियर मैनुअली। दैट्स व्हाई एडिंग इट मैनुअली, अदरवाइज तो हमें आईडी पता ही नहीं रहता है कि क्या आईडी रहेगा, नेक्स्ट आईडी क्या रहेगा। तो इसलिए हम लोग आईडी के टाइम पे जनरली ईव एग्जिस्ट करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो नाउ यू कैन सी आवर टेस्ट गॉट सक्सेसफिट, आवर टेस्ट गॉट सक्सेसफिट। ठीक है, टेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, टेस्ट जो है अपना सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, चलो, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर, वी आर गोइंग टू चेक वन मोर थिंग। ठीक है, हम लोग और एक चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, कभी कभी गाइस हो सकता है वी मे गेट द एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं विदाउट पासवर्ड।
ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पासवर्ड नहीं डालते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम लोग पासवर्ड नहीं डालते गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो यूज़र कंट्रोलर के अंदर हम लोग कौन सी मेथड, रजिस्टर्ड यूज़र मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट। तो रजिस्टर्ड मेथड में कॉल देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को हम लोग इनकोड कर रहे हैं ना। ठीक है, पासवर्ड को हम लोग इनकोड कर रहे हैं, अगर हम लोग पासवर्ड नहीं डालते हैं, ठीक है, तो वी माइट गेट द एक्सेप्शन। ठीक है, वी मस्ट गेट द एक्सेप्शन, अगर हम लोग पासवर्ड नहीं डालते तो वी मस्ट गेट द एक्सेप्शन। ठीक है। तो हम लोग अगर पासवर्ड अगर नहीं डालते तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टू चेक इट। ठीक है। तो इफ ओके तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके, कंटेंट टाइप इतना तो आ जाएगा, ठीक है, कंटेंट टाइप वी विल गेट। ठीक है, एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ। ठीक है, अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स पुट डॉट एंड एक्सपेक्ट, ठीक है, एक आधा एक्सेप्शन। ठीक है, मॉक एमवीपी, ठीक है, मॉक एमवीपी रिजल्ट मैचर डॉट स्टेटस। यहाँ पे आई डोंट नो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, मे बी इंटरनल सर्वर एरर। इफ इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, पासवर्ड अगर नहीं डालते हम लोग तो कौन सा आता है अपने को। ठीक है, पासवर्ड नहीं डाला हमने, लेट्स चेक कौन सा ये आ रहा है अपने को, व्हाट एक्सेप्शन वी आर गेटिंग। अच्छा सॉरी, ये वन नेम को मैंने कर दिया खत्म। पासवर्ड को करना है अपने को, पासवर्ड अगर नहीं डालते तो चेक करते हैं हम लोग क्या आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन शो नहीं किया तो इंटरनल सर्वर एरर ही आएगा। अरे मेथड देखो, बैड देखो, फिर यहाँ पे कॉमा। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ एक्सेप्शन शो नहीं किया है अपनो, तो राइट इंटरनल सर्वर एरर ही है। राइट, टेस्ट फेल्ड हो गया, बट टेस्ट इज फेल्ड। क्या बोला यहाँ पे ये, एक्चुअल 200, एक्सपेक्टेड 500। ओके सॉरी, हमने पासवर्ड यहाँ पे रिमूव नहीं किया है, पासवर्ड रिमूव नहीं किया हमने। पासवर्ड रिमूव करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव द पासवर्ड। पासवर्ड रिमूव कर दिया, इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, पासवर्ड रिमूव करना पड़ेगा ना। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। Okay, again it got failed. Law password cannot be null. That is fine. Law password cannot be null. But I was expecting that is only, that's what we were expecting, no? Law password cannot be null. That is fine. हाँ भाई, नल नहीं हो सकता, बट वी आर एक्सपेक्टिंग that is only, राइट यार। क्या हो गया इसको लेकिन, इंटरनल सर्वर तो लिखा है हमने, वी आर एक्सपेक्टिंग इंटरनल सर्वर एरर ओनली, एक्सपेक्टिंग इंटरनल सर्वर एरर ओनली। तो ये तो दिस शुड परफॉर्म ट्रू, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग इंटरनल सर्वर एरर ओनली। पहले कोई और मेथड एग्जिट हुई थी क्या? फेल क्यों हो रहा है भाई ये? ओके, इट इज सेइंग इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, रिक्वेस्ट स्पेसिफिंग फुल इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है। इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ओके, इट इज सेइंग गाइस इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, तो व्हाट वी कैन डू गाइस वन थिंग। हम लोग अगर एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर लेते हो, अगर हम लोग एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर लें कि अगर इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आता है, ठीक है, व्हाट वी कैन डू वन थिंग। कहा गया एडमिशन सर्विस, एक्सेप्शन क्लास लिखा होगा हमने।
ठीक है, वी डू हैव द एक्सेप्शन क्लॉज। ठीक है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। क्या था वो? इनलीगल। इनलीगल। अबे क्या आ गया है? ठीक है, वी कैन डू गाइस। यस। ठीक है, इफ आई एम गेटिंग इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन में तो हमें इलीगल नहीं दिख रहा है ना। दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग इट है। इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, वी कैन डू इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। यहाँ पे हैंडलर को नाम देता हूँ मैं इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन करके। ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, तो जब भी इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आएगा, व्हाट वी आर गोइंग टू थ्रू। जब भी इनलीगल अपने क्लास में, ठीक है, अपने पैकेज में कभी भी अगर अपने प्रोजेक्ट में कभी भी इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आएगा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू थ्रू द इंटरनल सर्वर एरर। वी आर गोइंग टू थ्रू इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, वो वी आर गोइंग टू शो इंटरनल सर्वर एरर जब भी अपने को इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आएगा। इफ यू आर गेटिंग द इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, वी आर गोइंग टू थ्रो दिस, वी आर गोइंग टू थ्रो दिस। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ठीक है गाइस, कैन यू सी नाउ आवर टेस्ट गॉट सक्सीड। ठीक है, अपनी टेस्ट जो है सक्सेस होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आएगा, वी आर गोइंग टू थ्रो दिस। ठीक है, वी आर गोइंग टू थ्रो इंटरनल सर्वर एरर। जब भी इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आने वाला है, अपन क्या करने वाले हैं, इंटरनल सर्वर एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। मतलब देखो, ग्लोबल एक्सेप्शन क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्वियसली गाइस ग्लोबल एक्सेप्शन क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखो हमने कंट्रोलर एडवर्स लगा लिया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन ले लिया हमने। ठीक है, ग्लोबल एक्सेप्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी देखो, यहाँ पे दिया हुआ है हमने ग्लोबल एक्सेप्शन के ऊपर भी वीडियो है, आप लोग देख लेना जिसने नहीं देखा है। देखो, जब भी पूरे एप्लीकेशन में कभी भी अगर कोई एक्सेप्शन आता है, ठीक है, देखो अभी एप्लीकेशन में कहीं पे भी इनलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आएगा, तो दिस इज द रिस्पॉन्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्स भी आएगा। अगर आप यूआई के ऊपर भी जाके चेक कर, तो यूआई के ऊपर भी जाके चेक करोगे, तो आपको ये वाला मैसेज दिखेगा, जो मैसेज और टाइम टाइम पे जो हम यहाँ पे पुट करेंगे वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दैट वीडियो। चलो, ओके, इतना ठीक है। ऐप अपनो इस क्लास में जो हमने टेस्ट क्लास बनाया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे प्लीज लेट मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, प्लीज लेट मी नो। ओके, वी गॉट नो 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 नो, वी गॉट नो। ओके, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। ओके, चलो मैं आपको बताता हूँ अभी सिक्योर जो एंड पॉइंट होते हैं ना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ एंड पॉइंट है, लेट मी सी यूजर कंट्रोलर में लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लॉगिन के लिए एक्सेस हमने दिया हुआ है कि कुछ कॉन्फ़िग में जाके सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में हम लोग चेक करते हैं। तो देखो, लॉगिन जो है ना, लॉगिन यहाँ पे ऐप अपना हमने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, ऐप अपना ऐसे लिखा है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। आई विल क्रिएट वन मोड, हम लोग ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, मैं कुछ तो भी लिखता हूँ यूज़र होम करके, ऐसा कुछ तो भी लिखा हूँ। यूज़र, आई एम जस्ट राइटिंग यूज़र होम करके, और इसको मैं ए देता हूँ यूज़र करके। ठीक है, मतलब यूज़र होम वाला एक एपीआई है। ठीक है, देर इज सम एपीआई जिसका नाम है यूज़र होम। ठीक है, यूज़र होम वाला एपीआई है। दैट यूज़र विल बी एबल टू हैंडल दैट एपीआई ओनली। यूज़र विल बी एबल टू हैंडल दैट एपीआई ओनली। यूज़र होम वाला जो एपीआई है, ओनली यूज़र विल बी एबल टू हैंडल। यूज़र होम वाला एपीआई यूज़र, ओनली यूज़र विल बी एबल टू हैंडल। ठीक है, तो चलो पहले इसका एपीआई लिख लेते हैं। ये कंट्रोलर के अंदर ही मैं लिख लेता हूँ एक। ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग गेट मैपिंग करके। ठीक है, गेट मैपिंग यहाँ पे हम लोग दे देंगे। यहाँ पे लेट्स डू यूजर होम। ठीक है, ये यूजर होम वाला एपीआई बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर होम। ठीक है, रिटर्न दिस इज दिस इज
यूवर होम करके, दिस इज यूवर होम करके ऐप अपना मैंने जस्ट इतना ही बना दिया, जस्ट फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, आपको एक सिक्योर एंड पॉइंट। ठीक है, दिस एंड पॉइंट इज सिक्योर बाय, क्योंकि इसको क्या कर सकता है, ओनली यूजर कैन हैंडल दिस, ओनली यूजर कैन हैंडल दिस, राइट, ओनली यूजर कैन हैंडल दिस। तो इसको जनरेट कर देता हूँ मैं, टेस्ट में जाएगा ये। ठीक है, ओके कर देता हूँ, यूजर होम ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, आई विल डू एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूजर होम आ गया। यूजर होम आ गया। ठीक है, यूजर होम आ गया। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना अगेन। ठीक है, ए सिंपल वाला काम है। ठीक है, ए सिंपल वाला काम है। देखो इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इस मेथड में आपको जो पैरामीटर लिखते हैं, दैट पैरामीटर यू कैन राइट, दैट पैरामीटर यू कैन राइट। यहाँ पे आपको एक लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, विथ, ठीक है, विथ मॉक यूजर करके, विथ मॉक यूजर, दिस एनोटेशन यू हैव टू यूज विथ। अच्छा, एनोटेशन नहीं आ रहा है ये, विथ मॉक यूजर, एनोटेशन नहीं आ रहा है। ओके, तो आई थिंक इसके लिए मुझे अलग से डिपेंडेंट पे ऐड करनी पड़ेगी विथ मॉक यूजर। ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू ऐड अनदर डिपेंडेंसी। यहाँ पे लिखते थे डिपेंडेंसी टू यूज विथ मॉक यूजर। ठीक है, वाई कंटेम्पररी विथ मॉक यूजर, विथ मॉक यूजर, इसके लिए डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी टिफ्ट। ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी टिफ्ट। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी टिफ्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, ये डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे अपन, स्प्रिंग सिक्योरिटी टिफ्ट डिपेंडेंसी अपने को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 5 वाला वर्जन ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, लेट्स टेक दिस वर्जन, vulnerability from dependency, there is a new version for this artifact। ओके, चलो यूज़ करके देखते हैं। वैसे बोल रहा है वल्नरेबल है, बट लेट्स ट्राई इट आउट, कोई दिक्कत नहीं। वल्नरेबल तो हम लोग भी है क्या नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई, पॉन्ड डॉट एक्सेल में यहाँ पे कहाँ घुस गए हम लोग, इसको बंद कर दो। ठीक है, इसको मैवन रीलोड कर लेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू मैवन रीलोड, रीलोड हो जाएगा। जैसे रीलोड हो जाएगा वी विल बी एबल टू यूज इट। ओके, देखो, देखो, मैवन रीलोड हो गया, अपन इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यू कैन राइट लाइक गाइस यूजर नेम, इसमें पैरामीटर ऑलरेडी मिलेंगे अपने को, रीलोड होने का है, अदरवाइज इसमें पैरामीटर मिल जाएंगे अपने को यूजर नेम करके। ऑटो सजेशन नहीं आ रहा ना, तो आएगा, इसमें मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तब तक जो जब तक यूजर ए नहीं मिलता, अपन इसके अंदर अपना लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखना है अपने को, मॉक एमवीपी। ठीक है, वही अपन जो परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, परफॉर्म वाला। ठीक है, मॉक रिक्वेस्ट, मॉक रिक्वेस्ट बिल्डर, कौन सी मेथड अपनी, गेट मेथड है। ठीक है, पाथ कौन सा था अपना, पाथ आई डोंट नो, यूजर होम। ठीक है, पाथ लिख लेंगे अपन यूजर होम। ठीक है, ए लिख लेंगे, उसके बाद में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, डॉट एक्सपेक्ट एंड एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या करेंगे हम लोग, मॉक एमवीपी रिक्वेस्ट रिजल्ट मैचर, रिजल्ट मैचर डॉट स्टेटस, डॉट स्टेटस में हम लोग क्या करेंगे, इज ओके। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, परफॉर्म सो एक्सेप्शन, ओके दैट इज फाइन। ठीक, यहाँ पे यूजर नेम नहीं आ गया क्या भी, सजेशन नहीं आ रहा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको मे बी, इंपोर्ट क्लास। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। यूज ओके, देखो यूजर नेम करके आ गया, देखो यहाँ पे यू टाइप करते बराबर यूजर नेम आ गया। ठीक है, तो गाइस इफ इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपने यहाँ पे यूजर नेम डाला है, अब वहाँ पे कुछ भी डालो यूजर नेम आ जाएगा, वहाँ पे आप कुछ भी डालो यहाँ पे यूजर नेम ही आएगा, यूजर नेम ही आएगा। ठीक है, वहाँ पे नेम डालो, फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, यहाँ पे यूजर नेम ही आएगा। ठीक है, यूजर नेम में यहाँ पे कुछ भी अपना कोई ना कोई यूजर रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे रहेगा रोल्स। ठीक है, रोल्स में आपको डालना पड़ेगा, जैसे हमने दिया इसको यूजर ही एक्सेस कर सकता है, दिस एंड पॉइंट ओनली यूजर एबल टू एक्सेस। ठीक है, तो उसको हम लोग चेक कर दे, उसको हम लोग चेक कर देगा, यूजर रहेगा तभी इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, लेट्स चेक इट।
ओके, एक्सेप्शन आ गया। अपने क्या बोलता है, फेल टू लोड एप्लीकेशन फॉर कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर लोकेशन एक्सेप्शन फिग सिक्योरिटी कंटेंट फिट प्रोफाइल। इंटरनल सर्वलेट रिस्पॉन्स। डोंट वरी, हाँ। पहले अपन देख ले डेटाबेस में कोई यूज़र है क्या अपना, या यूज़र वगैरह अपने कुछ फिट किया नहीं। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यूज़र के साथ हम लोग चेक कर लेते हैं, यूज़र के साथ में। ये टेबल्स अपने यूज़र रूल स्टूडेंट रोल यूज़र रोल कहाँ है रे भाई अपना। यूज़र ग्लोब, नहीं ग्लोबल के लिए था। अपन ने रोल किसको दिए थे, स्टूडेंट को रोल दिए थे क्या अपन ने उस दिन। फेल टू लोड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फॉर वेब मर्जर कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक उस दिन एप्लीकेशन में अपन ने स्टूडेंट को रोल दिए हुए हैं, या यूज़र को ही दिए हैं। चेक करना पड़ेगा। मेथड कौन सी बनाई आपने, गेट मैपिंग बनाई है, यूजर हम दिया है स्ट्रिंग, ओके दैट इज फाइन। रिटर्न दिस यूजर हम, दैट इज फाइन। यहाँ पे हमने टेस्ट कर दिया मॉक विद यूजर, यूजर रोल दे दिया हमने यूजर, दैट इज फाइन। गेट यूजर हम टेस्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट गेट में अपन लोग लगा दे, दैट इज ऑल्सो फाइन। एक्सपेक्ट में हम लोग रिजल्ट मैचेस हम एक्सपेक्ट कर दे। स्टेटस में इफ ओके दैट इज फाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। एक्सेप्शन आने भी चाहिए, तभी अपने को पता चलेगा कि क्या हो रहा है करके। चलो, अभी इनलीगल स्टेट एक्सेप्शन, either creating with bin mock MVC, define class resource, fail to instantiate further effective method mock MVC through exception message। कहाँ पे MVC के साथ में mock user, okay that is fine। अभी एक मिनट, इसको रोल है क्या, रोल किसको असाइन किया अपन ने। अबे रोल वाला वगैरह कुछ लिया है क्या अपने, रोल वगैरह नहीं लिया था क्या इसमें। अच्छा रोल नहीं लिया है कि इसमें सिक्योरिटी, अच्छा उस दिन अपन ने सिक्योरिटी में रोल नहीं देखे थे क्या। ओके, रोल वाला अपन ने फिन नहीं खेला है ना।
आई थॉट कि अपन ने रूल बेस एक्सेस वगैरह सब लिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जिट होना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं हो रहा है तो। क्योंकि रोल बेस वाला अपने लिया नहीं है, अपनी एप्लीकेशन इज नॉट बिल्ड फॉर द रोल बेस एक्सेस। ठीक है, रोल बेस के लिए अपना एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसको एक बाद एक काम करते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट आउट। चलो इसको चैट जीपीटी को पूछते हैं अपने एक्सेप्शन के बारे में। ठीक है, चैट जीपीटी को पूछते हैं एक्सेप्शन के बारे में। क्या बोलता है, लेट्स चैट जीपीटी, लेट्स चेक। हम्म। कहा गया भाई? अरे यार। एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, ऐड डिपेंडेंसी इंश्योर द प्रोजेक्ट इंक्लूड द करेक्ट वर्जन ऑफ द फर्दर डिपेंडेंसी ऐड द फॉलोइंग। ओके। मैवन रिलोड। ठीक है, कहा गया मैवन बिल्ड। ओके। ओके, एक काम करते हैं, बिल्ड करने से पहले चेक कर ही पाते हो रहा है क्या अभी वर्क। नहीं हो रहा होगा तो मैवन बिल्ड करके देखेंगे अपन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिपेंडेंसी का इश्यू है उसमें अंदर, वी विल रिजॉल्व इट। क्योंकि एक्सेप्शन जब तक आएंगे नहीं गाइस, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एक मेरा डायलॉग है, आप लोग को पता है। एक्सेप्शन आया तो आपका नसीब, नहीं आया तो मेरा नसीब। क्योंकि एक्सेप्शन आया तो आई नीड टू टेक टाइम टू रिवॉल्व इट। अपने को रिवॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आया तो मेरा टाइम बच जाएगा, बट एक्सेप्शन आया तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सेप्शन फॉल कैसे करता है। राइट, अभी देखो एक्सेप्शन आया अपने को एंड इट वाज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट डिपेंडेंसी ओनली। देखो अपने को उतने प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई डेंट रिकग्नाइज कि वहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी डाला है। दैट्स वाई मैं जनरली क्या करता हूँ, जब भी मुझे डिपेंडेंसी ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुझे पता था जनरली कि देखो स्प्रिंग ओ आर जी फ्रेमवर्क के अंदर है। ओ आर जी स्प्रिंग ओ आर जी फ्रेमवर्क सिक्योरिटी करके। ठीक है, तो व्हाट आई जनरली डू, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आपको पता होगा ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे, और उसके बाद में सिक्योरिटी करके यहाँ पे देखो, अगर ऐसे डाल देता हूँ मैं, सिक्योरिटी करके, सिक्योरिटी करके, तो यहाँ पे आ जाएगा वो। ठीक है, ओ आर जी नहीं है, ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक, ओ आर जी क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फिर कॉम्पेटेबल डिपेंडेंसी ले लेता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, डॉट सिक्योरिटी। ठीक है, डॉट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपको कॉन्फी डालनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपको कॉन्फी डालनी है। ठीक, अरे ये वाली नहीं है भाई। ठीक है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यहाँ पे देखो आपको डालनी है, यहाँ पे टेस्ट होगा ना, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे अभी इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सिक्योरिटी टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है। ठीक है, तो दिस वन वी नीडेड। नहीं, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, सिक्योरिटी टेस्ट। स्टार्टर टिफ नहीं चाहिए अपने को, स्प्रिंग सिक्योरिटी टिफ चाहिए, डिफन। ठीक है, डिफन चाहिए। ठीक है, वी नीड डिफन, तो इसने अभी 5.3.9 दे दिया है। 5.3.9, लेट्स चेक इट, इसके साथ वर्क करता है क्या वो। अपन ने यही डिपेंडेंसी डाली थी ना।
सेक्रेटेड टेस्ट, स्कोप टेस्ट करके है उसमें। ठीक है, लेट्स चेक दिफ इफ के बाद में काम करता है क्या। इफ के बाद काम करता है क्या, क्योंकि जनरली हम लोग डिपेंडेंसी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, सो दैट इट विल टेक द कॉम्पेटेबल वर्जन। ठीक है, अगर काम करेगा तो मतलब समझ लो कि 539, 5.3.9 वर्जन, दिस वर्जन इज कॉम्पेटेबल। ठीक है, नहीं करेगा तो दैट वर्जन इज नॉट कॉम्पेटेबल। तो अदरवाइज यहाँ पे आप ये नहीं भी डालते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, एक बार फिर से रीजन किया मैंने इसको। इफ दिस गेट एग्जीक्यूटेबल देन 5.3.9 वर्जन इज compatible with our other versions which we have included। ठीक है, तो आज के लिए गाइस हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, और तो कुछ इसमें है नहीं। एडिशनल जो चीज़ें हमने देखनी थी वो देख ली। ओके ओके गाइस, वेट 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 वेट, कुछ एनोटेशन इसमें, बेसिक एनोटेशन कुछ और बेसिक एनोटेशन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो, अगर मैं डेटाबेस चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो फेल्ड हो गया, मतलब दैट वर्जन इज नॉट कॉम्पेटेबल। इट गॉट फेल्ड, मतलब दैट वर्जन इज नॉट कॉम्पेटेबल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। आई विल कीप इट डिफ ओनली। ठीक है, स्कोप डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे अगर डेटाबेस हम लोग चेक करते हैं गाइस, इफ यू चेक द डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस चेक करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप टेफ्टी कर देते हो, टेफ्टी कर देते हो, बट देयर आर सर्टेन यूजर्स विच गॉट एडेड। यहाँ पे देखो जॉन जॉन दो बार ऐड हो गया, जॉन जॉन दो बार ऐड हो गया, यहाँ पे कुल्लू उल्लू ये लोग भी ऐड हुए हैं। देखो यहाँ पे एक बार गलती से हमने यूजर नेम हटा के हमने एंटर कर दिया था, एक बार उल्लू करके भी किया था, राइट। तो दीज आर थिंग्स विच आर गेटिंग एडेड जब आप लोग टेस्ट कर रहे हो तब भी, टेस्ट कर रहे हो तब भी, राइट। तो अपने पास में कैसा है ना, कुछ अपने पास में और एनोटेशन है। ठीक है, एनोटेशन या फिर आप कुछ मेथड और बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा था मैं कुछ एनोटेशन आपको, पब्लिक वाइड फिटअप कर ला, फिटअप करके हम लोग मेथड बनाते हैं जनरली स्टैंडर्ड के हिसाब से, फिटअप करके, फिटअप करके। ठीक है, अभी ये मेथड क्या होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा बिफोर। ठीक है, यहाँ पे देखो बिफोर ऑल करके, बिफोर ऑल है। ठीक है, यू हैव बिफोर ऑल। ठीक है, वी हैव गाइस बिफोर, वी हैव बिफोर ऑल, वी हैव बिफोर ईच। ठीक है, बिफोर ईच। ठीक है, वी हैव आफ्टर, आफ्टर ऑल। ठीक है, एंड आफ्टर ईच, आफ्टर ईच। ठीक है, तो ये अपने पास में चार एनोटेशन है। ठीक है, ये बेसिकली जनरली यूज होते हैं चार एनोटेशन। इसमें क्या होता है ना, आफ्टर ऑल बोलोगे आप, आफ्टर आफ्टर ऑल बोलोगे, राइट। तो दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूट आफ्टर ऑल मेथड्स, आफ्टर, आफ्टर ऑल मेथड, आफ्टर ऑल methods got executed after all method got executed। ठीक है, दिस इज फॉर आफ्टर ऑल, दिस इज फॉर आफ्टर ऑल। ठीक है, इसमें कैसा है, दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर, आफ्टर ईच मेथड, मतलब हर मेथड के बाद में एग्जीक्यूट होने वाला है। दिस इज गेटिंग, दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट आफ्टर ईच मेथड, आफ्टर ईच मेथड। ठीक है, नाउ ये, सॉरी, आफ्टर नहीं, यहाँ पे लिखना है बिफोर मुझे। ठीक है, ये बिफोर है तो यहाँ पे बिफोर लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज बिफोर, बिफोर। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे आफ्टर। ठीक है, दिस इज आफ्टर, एंड अगेन गाइस दिस इज आफ्टर, दिस इज आफ्टर ईच। ठीक है, दिस इज आफ्टर ईच, दिस इज आफ्टर ईच, राइट। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिफोर ऑल। बिफोर ऑल मीन्स क्या, सबसे पहले ये मेथड एग्जीक्यूट होने वाली है। बिफोर ऑल, इसको जनरली हम लोग फिटअप करके नाम देते हैं, जनरली वी गिव द नेम फिटअप करके। ठीक है, क्या हो गया इसको, ठीक है, हाँ स्टैटिक, क्योंकि आप बिफोर ऑल दिया हमने तो स्टैटिक लेना पड़ेगा। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, बिफोर ऑल बोल रहे हम लोग यहाँ पे, तो जस्ट आई एम प्रिंटिंग इट हियर, जब कुछ नहीं करते हम लोग यहाँ पे फिफ आउट। ठीक है, बिफोर ऑल, बिफोर ऑल करके, बिफोर ऑल करके। ठीक है, बिफोर ऑल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं बिफोर ईच करके, बिफोर ईच करके। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको मैं। ठीक है, बिफोर ईच मेथड। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं बिफोर ईच मेथड करके। ठीक, इसको नाम दे दिया हमने बिफोर ईच मेथड करके। ठीक है, देखो बिफोर ऑल वाला कभी कभी आपको डेटाबेस कनेक्शन वगैरह आपको करना है, कि डेटाबेस कनेक्शन वगैरह आपको फिट करना है, राइट। तो फॉर दैट हमें तो डेटाबेस कनेक्शन सबसे पहले ही फिट करने पड़ेंगे, सबसे पहले हमें फिट करने पड़ेंगे, राइट। तो दैट्स व्हाई वी यूज बिफोर फिट अप मेथड, मतलब बिफोर ऑल वाली मेथड।
ठीक है, यहाँ पे बिफोर ईच मतलब हर मेथड के पहले आपको अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो दैट यू कैन डू। यहाँ पे अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आफ्टर ईच। आफ्टर ऑल कर लेते हैं, आफ्टर ऑल। ठीक है, या फिर आफ्टर ईच कर लेता हूँ मैं पहले। आफ्टर ईच, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर ईच करके। आफ्टर ईच, तो दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट आफ्टर ईच। दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट आफ्टर ईच, राइट। एंड लेट्स डू वन थिंग हियर। ठीक है, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, राइट। तो गाइस आफ्टर, इसको क्या हो गया, ऑलरेडी डिफाइन, ठीक है, आफ्टर ऑल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूटिव आफ्टर ऑल। ठीक है, इसको क्या हो गया, ओके, आफ्टर ऑल। ठीक है, तो गाइस आफ्टर ऑल में कैसा करते हैं ना हम लोग, देखो सभी आपका टेस्टिंग होने के बाद में यू विल रिक्वायर्ड कि आपका डेटाबेस क्लीन हो जाए। आपका जो डेटाबेस है, जो डेटाबेस अननेसेसरी भरा हुआ है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्लीन दिस डेटाबेस आफ्टर ऑल, या फिर आप आफ्टर ईच मेथड भी आप डेटाबेस क्लीन कर सकते हो। आफ्टर ईच मेथड ऑल्सो यू कैन क्लीन द डेटाबेस, राइट। आफ्टर ईच मेथड यू कैन ऑल्सो क्लीन द डेटाबेस। ठीक है, तो आफ्टर ईच मेथड इफ़ यू वांट टू अगर क्लीन द डेटाबेस, अगर डेटाबेस क्लीन करना है आपको, राइट, तो आपको स्टूडेंट रिपोजिटरी, पेरेंट रिपोजिटरी, कौन सा रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी आपको क्लास लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द यूजर रिपोजिटरी, क्योंकि यूजर रिपोजिटरी में आपके पास में मेथड मिल जाएगी आपको, यूजर्स रिपोजिटरी। इसको ऑटोवेयर कर लेंगे हम लोग, ऑटोवेयर। और आफ्टर ईच करना है आपको तो आफ्टर ईच कर सकते हो, या फिर आफ्टर ऑल, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे आफ्टर ऑल कर देता हूँ मैं। ठीक है, आफ्टर ऑल करता हूँ, यहाँ पे जब मैसेज प्रिंट करता हूँ मैं आफ्टर ऑल। ठीक है, आफ्टर ऑल, एंड व्हाट यू कैन डू गाइस आफ्टर ऑल योर ऑपरेशन डन। ठीक है, आफ्टर ऑल योर ऑपरेशन डन। ठीक है, आफ्टर ये नहीं, आफ्टर ईच करते हैं, यूजर रिपोजिटरी डॉट डिलीट ऑल, डिलीट ऑल। ठीक है, डिलीट ऑल, और इस मेथड को जनरली हम लोग नाम देते हैं क्लीन अप करके। ठीक है, इफ मेथड को हम जनरली नाम देते हैं क्लीन अप करके। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटाबेस कनेक्शन को अगर कुछ करना है तो उसका उस टाइम पे भी हम लोग कर सकते हैं, उस टाइम पे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्टैटिक बनाना पड़ा होता, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हो। अभी आप देखो हर मेथड एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ तो भी एक्सेप्शन है, कहीं तो भी कॉमा मिस कर दिया होगा उन्होंने। ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, चलो अभी सभी एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग एक साथ। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। अभी आप देखोगे आफ्टर ऑल, आफ्टर ईच, जो मेथड जो है ना वो मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। बिफोर ऑल, सबसे पहले देखो एग्जीक्यूट हो गया बिफोर ऑल। बिफोर ईच। ठीक है, यहाँ पे देखो बिफोर ऑल है। देखो यहाँ पे बिफोर ईच मेथड एंड आफ्टर ईच मेथड, मतलब इस बीच में वो मेथड एग्जीक्यूट होगी, उस बीच में वो मेथड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो बिफोर ईच मेथड आ गया। ठीक है, एंड आफ्टर ईच मेथड आ गया, मतलब आफ्टर ईच मेथड बाद जो एग्जीक्यूट होता है वो आ गया। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर आ गया। ठीक है, और ये देखो सबसे लास्ट में आफ्टर ऑल आ गया, आफ्टर ऑल आ गया, राइट। तो आफ्टर ऑल क्या करेगा, दिस विल क्लीन दिस टेबल। देखो इसने टेबल क्लीन कर दिया, टेबल क्लीन कर दिया, राइट। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी देखो बिफोर, बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच आ गया। यहाँ पे भी देखोगे बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच आ गया, राइट। तो यहाँ पे है गाइस, अगर बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे यू कैन यूज़। ठीक है, भले आप ये मेथड कहीं पे भी लिखो। ठीक है, देखो जैसे स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने, स्टार्टिंग में लिख दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप स्टार्टिंग में लिखो, एंडिंग में लिखो, आपको जहाँ लिखना है वहाँ लिख सकते हो। बट दो सीक्वेंस उसी का उसी तरीके से रहेगा। बिफोर, बिफोर ऑल सबसे पहले एग्जिट होंगी एंड आफ्टर ऑल सबसे लास्ट में एग्जिट होगी। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेस लेक्चर। दिस इज मोर देन इनफ फॉर जेयूनिट, दिस इज मोर देन इनफ फॉर जेयूनिट। ठीक है, आप लोग को कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो प्लीज़ पिंग। ठीक है, मैं भी आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, बिफोर दैट आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।